बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और मेरा नाम है अरसलान खान। और टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और हमेशा की तरह मेरे साथ देते हैं मेरी दोस्त एहतशाम रमजान। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਏ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। हम मजबूर हैं गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत मजबूर हैं, हम नहीं छोटी वीडियो बना सकते गाइस। हमने बस बकवासियात करनी होती है। नहीं बकवासियात तो नहीं। अच्छा देखिए, बहुत शुरू से हम ये एक क्रिटिसिज्म है जो हम सुन रहे हैं, लेकिन लोग भी तो जुड़ रहे हैं। जिन्होंने जुड़ना है वो जुड़ जाते हैं इस फॉर्मेट पे, जिन्होंने नहीं जुड़ना वो जाके फिर देखें 8-8 मिनट के डक्की भाई के व्लॉग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ਅਸੀਂ ਤੇ फ्रेंच ही कर सकते हैं। फ्रेंच एंज। अच्छा। और सुनाए, हाउ वाज योर वीक? यार वीक का पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे लगा कि हमने कल रिकॉर्ड करवाया है मीनिंगफुल टीवी लाउंज और तमाशा, और आज हम नहीं परसों ही कराया है वो तो बब्बा, वो मीनिंगफुल भी मुझे ऐसे लग रहा है। बब्बा अच्छा। मतलब संडे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ तमाशा जो है ना, उसने हमें बहुत ज्यादा वो रखा हुआ है। और हम रोज भी देखते हैं। अब बताए पहले मैं सारी किस्तें इकट्ठी देखता, तब मैं साथ साथ देख रहा हूँ क्योंकि इंट्रीग वैल्यू है ना। जी दिल करता है कि देख लें, मजा आता है, एडिक्टिव है जी। और ज्यादा। और शुक्र है अल्लाह के, इस हफ्ते तो कोई रेसिपी नहीं बनी। मैंने भी नहीं कुछ बनाया। हाँ इस हफ्ते मैं जरा अभी तक क्या बनाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया सिवाय वो आलू चाट बनाई थी, वो भी बनाई किसी और ने थी, मैंने मिक्स की थी। हाँ बाहर से ही आ रहा है। बाहर से नहीं, मेरी तो अम्मी के घर से आ रहा है आजकल रेगुलरली। आज क्या आ रहा है? चिकन पुलाव एंड मेरी अम्मी एक बनाती है नमकीन मटन, और आया था, तुम नहीं थे, लबे शीरी। तो आज कहाँ है? आज का पूछ रहा हूँ मैं। आज अभी मैं जाऊंगा तो देखूंगा क्या सीन है। तब तक तो मैं भी जा चुका हूँ। चले हाँ, बचा के भी नहीं ना रखन दरवाज है इतने माशाल्लाह। इतने रिवाज कि जो है आज ये हुने ही है तो हुने खत्म करो। नहीं, उस वक्त जिस जो थे उन्होंने सबने खाया था माशाल्लाह। आप थे? कब की बात है ये? वो हर कोई, ये बात है परसों की। हाँ। मैं कहाँ पे था? तुम कहाँ पे थे? मैं परसों क्या दिन था? जुमा। हाँ। जुमा को मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ पे था, बस था कहीं पे। तुम कहीं पे थे और आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, और तुम नहीं आए तो मैंने फिर तुम्हें कहा। आजकल तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ कहता भी नहीं हूँ। पहले ही होता था, एक जमाने में ही होता था, आई वाज एक्सपेक्टिंग मून, तो मून खुद ही आ जाते थे। अब ऐसा होता है कि मुझे कहना पड़ता है, ए आ जाओ। खून बम फटेगा किसी दिन। तो जब दिन बम फटता है, मैं तुम्हें कभी कुछ कहा? खून बम फटेगा किसी दिन। नहीं ऐसे वाला नहीं। वो होता था कि वो ना मुझे अंदर से होता था कि वो तुम्हारी मेरी एक टेलीपैथी होती थी किसी जमाने में। टेलीपैथी थी हाँ। वो खत्म हो गई है। हाँ नहीं खत्म नहीं हुई। हमारी अब बातें नहीं उस तरह से होती, पहले हमारी बातें इतनी होती थी वो पकड़ी जाती थी। अभी तक एक दो दफा आज भी मैच हुआ है हमारी कुछ चीजों के ऊपर, हम दोनों ने एक बात। तो दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। आप बताइए आपके साथ होती है ऐसी? लेकिन एक टेलीपैथी हमारी जो होती थी ना, वो उधर बैठ के अपने घर में और इधर बैठ के अपने घर वाली होती थी, वो खत्म हो गई है। शायद खत्म नहीं हुई, जरा तवज्जो नहीं है आजकल, डिस्ट्रैक्टेड सीन चल रहा है ना कि ट्रैक्स बड़े ऑफ ट्रैक हुए हैं दोनों के। मैं भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ हूँ, मैं जरा पता भटका हूँ आजकल। अंदर कुछ ते बाहर कुछ, दुनिया ते यारो तो कहिए। तो कोई नहीं, वापस इधर ही आना है, जितना मर्जी भटक जाए इंसान। तो कौन कब तक डूबा रहेगा साहब? कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानती शशि को किसकी बाहों में लेटा में डूबा पड़ा। वैसे दिस मूवी इज एन आइकॉनिक मूवी। आई लव तलाश। मुझे उसका बैकग्राउंड स्कोर जो है ना, वो उससे आगे तो मैं कभी निकला ही नहीं कि वो फिल्म में क्या है। मजा ही आ जाता है। मैं बहुत देखता हूँ इस फिल्म को। दिस इज अ मूवी दैट आई रेगुलरली वॉच। इट्स वन ऑफ द मूवी व्हिच आई रेगुलरली वॉच। और एक हसीना थी, मैंने रिसेंटली देखी। एक हसीना थी भी द मूवी व्हिच आई रेगुलरली वॉच। मुझे कुछ अरसे बाद ना उसका एक थोड़ा सा किक चाहिए होता है। आई लव दैट सीन जहाँ उर्मिला कहती है मुझे नहीं पता था राहुल। वो बहुत मेरा फेवरेट सीन है वो। और मुझे वो सीन बड़ा पसंद है जब वो उसके साथ कन्फ्रंट करती है कि मुझे चूहों से कितना डर लगता था। वो तो लास्ट है ना। हाँ, वो तो क्लाइमैक्स है। मुझे वो बीच वाला एक सीन नहीं पता है राहुल, वो उर्मिला का ना सिग्नेचर है। तो वो कर लेती है, वो वही बहुत अच्छा करते थे इससे। हाँ
हम कभी ना हम जो है वो जो हम करते हैं जूक बॉक्स मीनिंगफुल में, उसमें हम कभी हीरोइन स्पेसिफिक क्यों नहीं करते हैं? हमें करना चाहिए। जूक बॉक्स की तो वैरायटी बहुत हीरोइन खुली है। स्पेसिफिक भी करेंगे अरसलान, और एक हम करेंगे साइकोटिक गाने, ओए रोंदे है तेरा प्यार टाइप, उस टाइप के गाने। हाँ। फिर हम करेंगे ऐसे गाने जो शीशे के आगे गाए गए हैं या परफॉर्म किए गए हैं। आइसक्रीम लाइम जूस, मैं कहूं मुझे। आइसक्रीम लाइम जूस टाइप्स। हाँ, फिर कुछ गाने ऐसे होंगे जिसमें शौक बुलबुली चुलबुली लड़की में अलबेली या आवारा भवरे टाइप्स। हाँ ठीक है, तो ये हम कैटेगरीज लाते रहेंगे। कुछ लोगों ने हमें मशवरियात भी दिए हैं कि आप बादल पे करें, बरसात पे करें। तो आज बारिश लाइट सी हुई है मेरे ख्याल में मीनिंगफुल में इस दफ़ा शायद हम बरसात की थीम सोण दा महीना या सोण दा महीना टिप टिप कोठियां दे चोण दा महीना, तो सावन को शायद हम कर लें। चलो सावन करते हैं, वैसे सावन इज अ वेरी गुड कैटेगरी। चले जी, कल आपको मिलेगी मीनिंगफुल पे सावन जूक बॉक्स। आज ही वादा कर दिया आपने टीवी लॉन्च में, ठीक है? कल आपने सावन का जूक बॉक्स जरूर देखना है, ठीक है? डन? हाँ ठीक है। तो क्या क्या रहता है आज क्या क्या रहता है आप बताएं। 7 ड्रामे हैं हमारे पास। नवरोज जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम जी, जन्नत से आगे, जीवन नगर। एक मिनट यहीं रुक जाना, अभी आखिरी ड्रामे का नाम लेने से पहले रुक जाना। जीवन नगर के बाद क्या है? जैसे आपकी मर्जी है। बस रुक जाओ, टाइटल आपने पढ़ लिया है। नो, टाइटल इस दफा चेंज होगा प्लीज। हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रसिया? हाउ वाज द फर्स्ट नहीं, अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ रसिया, ग्रेट स्टार्ट ऑफ या इम्प्रेसिव स्टार्ट ऑफ, ठीक है? ऐसे हम कुछ अच्छी तारीफी कलिमात अदा करेंगे ताकि लोग। एक तो ये वाहिद जमा जो तुमने बर्बाद किए हुए है ना, मशवरियात, कलमियात, हमारे ड्रामों वालों ने किए हुए हैं, अरूबियात ड्रामों वालों ने किए हुए हैं। आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा, ये नूरा मखदूम टाइप जो राइटर है ना, ये उर्दू को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो हम जो सीखेंगे हम वही बोलेंगे। तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हो, मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो, ये कहते तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हो। व्हाट इज दिस? ये कौन सी उर्दू है? तुम मेरे हालातों से वाकिफ नहीं हो, तुम मेरे हालात से वाकिफ। ये लेवल है इन राइटर्स का। एक्चुअली हम कॉमन भी तो बहुत मिस्टेक करते हैं। हाँ, लेकिन द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे दीस ड्रामास आर पार्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर। इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। आपको तो ख्याल रखना चाहिए ना, हम अपनी लाइफ में जो मर्जी बकवास करते रहें, आप तो ना वो करें। अदब है ना, ये भी एक अदब का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। जी। तो बीगुल ने कभी ऐसी गलती नहीं की। बीगुल आने वाली है, बीगुल की उर्दू शस्ता होती है, बीगुल आने वाली है, उसका तो जिक्र करें आप, बहुत जरूरी है। आप तो पागल हो जाएंगे। वर्किंग वीमेन आ रहा है जी भाई। बीगुल, अगर आप बीगुल नहीं देख रही होंगी वैसे तो ये पता है मुझे, वो क्यों देकेंगी हमें, बट आई एम वेरी ह्यूज फैन ऑफ बीगुल। उनका जो भी काम है वो एक वेल थॉट होता है और वेल वर्स्ड होता है, बड़े अच्छे तरीके से। मून बीगुल के नजरियात को बहुत मैं लाइक करता हूँ। हाँ जी, मैं बहुत एंडोर्स भी करता हूँ जी, एंडोर्स करता हूँ। मैंने उसका टीजर आ गया माशाल्लाह कल, बड़ा हसीन टीजर है जी। इसकी कास्ट में शामिल, इसको यासरा रिजवी ने डायरेक्ट किया है। यासरा मुझे अगेन माय फेवरेट, सॉरी, यासरा शनाज में मुझे तो उनका काम वैसे बाय द वे वो पहले डायरेक्ट कर चुके हैं, आपको पता है ये बात, पहले कर चुके हैं। शनाज इज नॉट द डेब्यू प्रोजेक्ट ऑफ यासरा रिजवी, पहले डायरेक्ट कर चुके। उस्तानी साहिबा, ओके ऐसे एक ड्रामा था ना, वो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, ठीक है? तो अभी जो है ये तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। तो लेट्स से आई एम इंट्रिग्ड एज वेल। ये दौड़ की रिप्लेस कर रहा है या वंडरलैंड को? आई हैव हर्ड वंडरलैंड भी एंड हो गया है, 9 बजे वंडरलैंड भी एंड हो गया है। और सुनाओ तुसी, मैंने सुना है जो ड्रामे नहीं ना चले, उन्होंने ऐसे डब्बे में बंद करके बम छड़ देता है बस। जो चल रहे हैं वो फिर चल रहे हैं माशाल्लाह। खैर, इसकी कास्ट में शामिल है मारिया वास्ती जी, फायजा गिलानी, सिरहा असगर, अनुष्या बासी जी, और कौन है? मैंने टीजर नहीं देखा, देखना ही नहीं। अच्छा, देखना ही नहीं। अच्छा, ढीठा ही है मेरी। मारिया वास्ती, हाँ, अनुष्या बासी जी, सिरहा असगर जी, आई लव सिरहा असगर। हाँ ठीक है। हाँ, कितनी अच्छी थी प्यार के सदके में। हाय ना याद कराओ, मेरे रोना आ जाएगा। वो सीन है ना, बड़ा प्यारा। अच्छा, इसमें थीम थोड़ी इस तरह की है कि कभी हम करेंगे वो, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में प्यार के सदके होगा मेरी तरफ से आज करवा लें, क्योंकि मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आई कांट डिस्कस दैट सीन। तो मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा। और अभी चलो, संभाले अपने आप को। हाँ, अभी संभाले अपने आप को, क्योंकि एक तो हाँ, आई जस्ट वांट टू शेयर, मेरे फादर की बरसी भी है। अच्छा, अभी ये कल। चलो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, बल्कि अभी जन्नत में खुश हो रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे इंशाल्लाह। तो शुरू खेल कूद रहे होंगे
बच्चा ही होता है बंदा यार। अच्छा, चलो, हम भी मरने के बाद खेले। And by the way, he was very kid. He was very kiddish. हाँ मजा आता था काफी अच्छी बात है। उनकी बचपन। खैर कोई नहीं, मूविंग ऑन। तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? रज्जो से। वो मैंने आपको वहां से काट दिया सिराजगर वाली बात से। अब मैंने ये कहा था कि बड़ा प्यारा ड्रामा है। इसमें इस थीम कुछ इस तरह से है कि 5 औरतें एक हॉस्टलनुमा जगह पे एक फ्लैट पे रहती हैं इकट्ठी। ओके ठीक है। ओके। और उन सब की अलग-अलग जर्नी है। ठीक है। जैसे किसी ने जो है वो शादी फैमिली की मर्जी के खिलाफ की है, कोई जो है वो डिवोर्स्ड है। अच्छा वो भी हैं जो इनकी यासरा की नंद हैं, जाना हुसैन। आपको नहीं पता उनका? जाना हुसैन का नहीं पता? पता है। हाँ वो यासरा की नंद है ना। अच्छा। वो भी हैं इस ड्रामे में, वो नर्स बनी हुई हैं। तो बड़ा लोगों ने कहा कि शुक्र है किसी ने नर्स के एंड अगेन इनसाइड जोक, नर्स। अच्छा ओके, वो नर्स है। हाँ। तो लोगों ने कहा, लोगों ने बड़ी तारीफ की बीगुल की कि शुक्र है किसी ने पाकिस्तान में नर्सिंग के प्रोफेशन को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की। कातिल हसीनाओं के नाम में थी नर्स, फाइजा गिलानी वाज प्लेइंग अ नर्स। तो इसमें फायजा गिलानी नहीं ये है लोग जो है ना पकड़ के बैठ जाते ऐसे में हैं। नर्स- इन सम्मी नादिया अफगान प्लेड अ वेरी गुड नर्स। हैव यू सीन? हाँ नहीं मैंने सम्मी नहीं देखा। लेकिन ये तो सुना होगा ना, वो नर्स प्ले कर रही थी। देयर लॉट्स ऑफ ड्रामा जिसमें नर्सों को बड़ा मजेदार दिखाया गया है। ठीक है। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। कोई ब्रोकन फैमिली से है, किसी का कोई ट्रॉमा है, किसी का कोई ट्रॉमा है, तो ये सारी मिलके एक ही घर में रहती है। तो इन सब की जर्नी है। किसी ने कमेंट किया कि दिस इज चुड़ैल्स 2.0। ओके आई विल एग्री। यस चुड़ैल वाली वाइब है, चुड़ैल्स वाली वाइब है। ओके। आप उसका टीजर देखिएगा, टीजर देख लेना। टीजर में कुछ नहीं है, ट्रेलर में होगा, टीजर में कुछ नहीं है। आई रियली वांट टू रिव्यू चुड़ैल एज वेल चुड़ैल्स ना, इन फ्यूचर। चुड़ैल्स को दोबारा देखना पड़ेगा। इट्स वेरी मैंने देखा है ना, देखा है मैंने आपने? देखा है चुड़ैल रिसेंटली, और मैंने तब हम रिव्यू नहीं करते थे। हाँ तब हमारी वो माइंडसेट भी नहीं था। माइंडसेट नहीं थे। और मैंने देखा और आई वाज वेरी और कितनी ब्लोन अवे कि ये इतना ज्यादा प्री प्लान्ड सीजन था कि वो एंड में एपिसोड की चीजें पहले एपिसोड में, और वो इतना आर्टिस्टिकली बड़े अच्छे तरीके से। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बर्ज़र्क एज वेल। हाँ आसिम अब्बासी का काम अच्छा होता है। आसिम चले चले स्टार्ट करते हैं रज्जो से। रज़िया से। कैद हंसी पिंजरे में। जी मून रज़िया की कास्ट और डायरेक्टर एंड इसके डायरेक्टर एंड राइटर हैं मोहसिन अली, जो कि पहले राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं गुनाह के। ठीक है जी। तो यही इनका मेजरली यही है। ठीक है। इसकी कास्ट में शामिल हैं माहिरा खान, जी मोमल शेख जी, फिजान की अम्मी, क्या नाम है उनका, परवीन समथिंग उनका नाम है। ठीक है। वो हैं वो हैं मोहिब मिर्जा। मोहिब मिर्जा जी वो है पता था आपको, पता चल गया था ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड वेरियस अदर्स। एंड मेरे सदस्य। ड्रामे की जो स्टार्ट हो कुछ इस तरह से है कि एक मेले में एक मदारन आई है। एक छोटी सी बात इधर ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है कि मायरा खान ने एक डिफरेंट टीवी चैनल के लिए काम किया है, सीरियल टाइप। इससे पहले जितने भी उनके काम है वो हम टीवी वाले हैं, हम के साथ हैं। एक ड्रामा उन्होंने एयरवाई के लिए किया है विच इज़ नियत, वो शुरू पहला ड्रामा था, पहला ड्रामा था। और एक वो की है टेलीफिल्म एयरवाई के लिए, एक है निगार। अदर देन दैट उनका सारा काम हम के साथ है। और अब जो है ये हमें प्रॉपर्ली नजर आ रही हैं एक्सप्रेस। व्यूअरशिप बहुत कम है यार। एक ये अच्छा चलो आज हम देखते हैं हमारे से कितने व्यूवर्स वहाँ जाते हैं, बट आई थिंक इट्स यू कैन से कि इसमें मार्केटिंग का मसला होगा। ऑल्दो मैंने जाके सभी स्टार्स के देखे इंस्टाग्राम, सब बेचारे कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बट अवाम का वो रुझान नजर नहीं आ रहा। इवन ज्यादा रुझान हमें एक है लैला और गुनाह में नजर आया। इवन वो जो एहसन खान और हीरा मानी वाला था, उसमें भी काफी लोग नजर आए। हम मुझे भूल गया ना, हम तुम नाम था उसका। नहीं हम दोनों हाँ सॉरी मैं भूल गया था। वाह भूल गया अभी। चले रज़िया से स्टार्ट करें। वेरी गुड स्टार्ट। इंप्रेसिव। हाँ नहीं एक मिनट, इंप्रेसिव आप वो वाला फिक्रा दोबारा शुरू करें कि एक मदारन आई है। हाँ ये एक कहानी लेके आई है जी। पहले तो शुरू से शुरू करते हैं ना। फिर
लेके चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक रावी हूँ, हाँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। हाँ, एक इधर मेरा पहला ही एतराज यही शुरू होता है, बस मेरा एक एतराज है पूरे ड्रामे से, वो यही वाला है क्या है कि हर एंट्री वाज नॉट वेरी। पहला डायलॉग अच्छा तुम्हें वो moisturizer था लगा, करके वो- नहीं लगा था। नहीं बजी फिर। आप सबको मेरा सलाम। गई गई मेरी ही अच्छा चली लोग गई, इस उंगली के साथ जाते, मैं ये दो को मिला कर मेरी भी चली गई मॉइस्चराइजर की वजह से। इट वाज नॉट था हाँ ना, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ठंडा। हम दोनों आपस में इशारे कर रहे हैं। ये अब क्या बीच में एक कर माहिरा रही का है? बहुत बड़ा फैन बैठा हुआ था, हम वो उसने नहीं भी कह बोला सकते। वो मायरा का डाई हार्ड फैन है, हाँ वो कुत्ता वाला फैन है वो, एंड ही वाज लाइक कि ये क्या कर रही है। लेकिन जो लेकिन वो ठान पकड़ी- पहला सीन, बस वो इंट्रोडक्शन के बाद जब वो मतलब जब वो कहती है ना साहिबान कदरदान या वो कोई जो नाज़रीन नजरीन वो जो भी है, वो बहुत वो ठंडा था। ठंडा था। बट उसके बाद जो है ना फिर तो उसके बाद तो मैं उन्होंने भी साबित कर दिया कि मैं मायरा खान हाँ। हाँ, और उसके बाद तो मैं भी जब एपिसोड एंड हुआ मैंने कहा क्यों एंड हो गई है, बड़ी जल्दी एपिसोड बड़ी अच्छी एपिसोड थी। तो एक लड़का ऐसे कमेंट करता है कि पीस बड़ा टाइट है, हाँ तो उसको बड़ा अच्छा लेक्चर देती है कि कब हम निकलेंगे दो टांगों के बीच में से, देखते हो, सोचते हो, समझते हो, और वहीं से ही फिर ड्रामा पलट जाता है। हाँ। तो कहाँ वो डायलॉग बड़े प्यारे प्यारे बोलती कि मेरी कहानी में ना ही कोई है जालिम सास और ना है किसी कुंवारी जो साली को जीजा अमीर जीजा की प्यास जलन हाँ वो जलन ड्रामा बताना चाहता हूँ सारे, ठीक है आज जालिम सास हाँ। तेरे बेन हाँ रेप के नाम पर कोई सेंसेशन हाँ और दो कैसे बीवियों तेरी खुद गर्जी। हाँ, दो बीवियों के बीच की फ्रस्ट्रेशन। ये क्या होगा? दो बीवियों वाला ड्रामा मुझे नहीं पता यार है वो जो श्रीदेवी वाला ड्रामा था। हाँ 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 वो अच्छा जो खैर ये जो आपने सोनिया कहा ना साहब रेप के नाम पे सेंसेशन, इसी कोई और ड्रामा होगा। रेप के नाम का सेंसेशन इज वो जो बिलाल अब्बास का ड्रामा था हाँ डंक। डंक। मोहब्बत के नाम पे टॉक्सिक हीरो को ग्लोरीफाई, कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ खानी, खानी, ठीक है हाँ। ये सारे ड्रामे। और मजलूम हीरोइन की हाय हाय तो हर ड्रामे में होती है। तेरे भी वो मेरे हमसफर मेरे is the हमसफर is the prime biggest example। example, yes yes चले तो कहाँ चले ड्रामे में चल रहे हैं। तो ये उन्होंने जाते ही नैरेटिव सेट कर लिया कि मेरी स्टोरी में इनमें से कुछ भी नहीं होगा, मेरी स्टोरी में है उम्मीद, और आस ख्वाब। और ख्वाब। हाँ बड़ी प्यारी। और आपको पता है जब माहिरा के करैक्टर रजिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसे रजिया आता है तो वो बोतल के ढक्कन आते हैं ऊपर, साइकिल के आधी साइकिल बनी होती है जो आगे जाके उन्होंने इस्टेब्लिश भी करना होता है। हाँ इस वाले से मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि रजिया जैसे एक हमारा कल्चरल एक वो भी है कि रजिया पैदा होती है तो उसके बाद बेटा होता उसके बाद बेटा होता है या बुशरा, तो ये वाला नाम भी सोच समझ के रजिया रखा गया। ये भी एक है। ये नाम बड़ा थॉट क्योंकि मेरी भी जो है वो माशाल्लाह 4 बहनों के बाद भाई पैदा हुआ था, तो मेरी जो चौथी बहन थी उसका नाम रजिया रखा गया था कि इसके बाद जो है वो बेटा पैदा हुआ। तो ये है हमारे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है ये वाला। बट योर दादी वाज वेरी प्रोग्रेसिव। हाँ दादी मेरी बड़ी माशाल्लाह प्रोग्रेसिव थी। उन्होंने मेरी जब चौथी बहन पैदा हुई जो सबसे बड़ी मतलब चौथे नंबर वाली हैं, तो मेरी नानी रोने लगी, तो मेरी दादी ने कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला को पैसे बेचे हुए हैं, जो बेटी पैदा हुई है तो रो रहे हो पीट रहे हो, बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती है ये सारा कुछ। तो ये एक था फिनोमेना। तो बड़ा मतलब बड़े अच्छे तरीके से ड्रामा स्टार्ट होता है हॉस्पिटल के जो है गायनी वार्ड से। एंड सबसे पहले 90s दिखाया गया है। ओफ उन्होंने बोला कि 90s का एरा है एंड ख्वाब नगर है kudos to team रजिया। उन्होंने मोहसिन अली। शदीद अटेंशन टू डिटेल के 90s वाली रखनी है। पीछे न्यूज़ चल रही है 90s वैसे ही की, टीवी ठीक सोनी है, का रखा हुआ है TV ऊपर वही चल रहा है ठीक है। हॉस्पिटल में, और ऊपर जैसे पर छत्ती पे रखते थे ताकि हाँ। कोई टच ना कर सके। हाँ ऊपर टीवी रखा हुआ है, वो और फिर आज वो देखें इवन कपड़े कपड़े सबके बहुत ज्यादा उन्होंने वो नहीं रखे कि जो कि आज के दौर के लगे। इसके अलावा न्यूज़ चल रही है नवाज शरीफ की। हाँ हाँ ठीक है। और बहुत सारी चीजें 90s स्पेसिफिक थी। इवन वो जो बच्चों के लिए टॉयज भी आते हैं वो भी बड़े 90s टाइप थे। मतलब ध्यान है, अटेंशन। इसके डायरेक्टर कौन है? मोहसिन अली खुद ही हैं, ओह नाइस, वेरी नाइस, वेरी ठीक है।
तो बड़ा मैं कह रहा हूँ कि वेल डन टू मोहसिन अली कि उन्होंने कितना अच्छा रज़िया 90s को एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे हम तो तुम्हारे हुस्न के नाम में देखते हैं या अदर ड्रामास में देखते हैं, उन्होंने तो बर्बादी फेरी हुई है 90s के नाम पे। बर्बादी फेरी हुई, यस। उन्होंने तो 90s के नाम पे धब्बा बनाया हुआ है, यहाँ पे कितना अच्छा दिखाया है। और एक है निगार वाली वाइब आई, जैसे एक है निगार में जितने अच्छे लेवल पे उन्होंने वो एयर वाई था, बड़ा चैनल था, बिग बजट था, यहाँ पे छोटा चैनल है, छोटे बजट में उन्होंने इतना अच्छा जो है वो करके जी। दिखाया। इवन वो मेले का वो जो सारा समा है वो कितना प्यारा है, वो बिल्कुल लगता है कि मेला हो रहा है कोई। और इवन जो मुझे तो स्टाइलिंग बड़ी पसंद आई है। माहिरा की स्टाइलिंग इज सो गुड, स्पॉट ऑन, सीरियसली। आई मेकअप उनका, YBQ की शलवार और उनके अपने ही ब्रांड का मेरे ख्याल में कुर्ता है, ठीक है। और वो ज्वेलरी, बाल, सब कुछ नहीं करती एक्सपेरिमेंट लुक्स में, नहीं करती ये औरत, नहीं करेगी भी, एंड तक नहीं करेगी। उसने अपने उसमें रह के भी, कंफर्ट जोन में रह के भी उसने कुछ डिफरेंट किया है और वो समझ भी नजर आ रहा है। बड़ी मेहनत हुई है। ठीक है जी। हॉस्पिटल में होते हैं जी मुहिब मिर्जा, उनकी बीवी की डिलीवरी है, पहला बच्चा पैदा होना है और सिचुएशन ये आ गई है माँ बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा, तो कह रहे अगर बेटा है तो माँ को बचा लें, ओ बच्चे को बचा लें, सॉरी। उधर घर में तैयारियां हो रही हैं, फिजान की अम्मी जो हैं वो पताशे बांटने वाली हैं, और फिजान की अम्मी तुम इधर भी फिजान ले आओ। अब वो है फिजान की अम्मी, इस चीज से कौन डिनाई कर सकता है। मुहिब की अम्मी कैरेक्टर, अच्छा ड्रामे में मुहिब की अम्मी बनी हुई है, ठीक है। और वो फोन का इंतजार कर रही है कब खुशखबरी है कि बेटा हुआ है, ताकि मिठाइयाँ मोहल्ले में बांट सके। लेकिन पता चलता है कि बेटी हुई है और बेटी का नाम है रज़िया जी, ठीक है। यहाँ से कहानी शुरू होती है रज़िया की डिप्रीविएशन की, के माँ बाप को तो चाहिए था बेटा, लेकिन हो गई है बेटे। अच्छा माँ है इनकी मोमल शेख, और मोमल शेख कितना अच्छा कर रही है। मोमल शेख बहुत अच्छा कर रही है, डायरेक्शन बड़ी प्यारी, सबसे बड़ा अच्छा काम निकल रहा है। मैं फैन नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ मोमल शेख का, नहीं हूँ, बट शहजाद और मोमल का मैं जब आप जब किसी के फैन नहीं होते तो फिर वो बड़े बाइस्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्प्रेस किया मुझे नहीं फील आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट इधर मैं तारीफ करना चाहूँगा टीम रज़िया की अगेन, जो उन्होंने एक वो कंट्रोवर्शियल सीन दिखाया, कंट्रोवर्शियल सीन दिखाया है कि जहाँ पे वो जो कमरे से निकल के, आप समझ रहे हैं ना, वो अगले बेटे की तैयारी के लिए, हाँ वो तो है, वो ठीक है। और वो जो जिस तरह से वो सारा सीन दिखाया गया है, वो उसके बाद खुले हुए और वो सब कुछ, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। सारा कुछ बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है। इवन रज़िया का बचपन बेचारी का बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया कि और इवन वो जो कपड़े, कपड़ों के बारे में बात कपड़ों के बारे में कि उन्होंने इतनी अटेंशन टू डिटेलिंग कि जो कपड़ा माँ ने पहना हुआ है बेटी ने भी वही पहना है, क्योंकि उसकी उतने उसके बचे हुए कपड़े से उसके कपड़े सिए गए। छोटे घरों में ये होता है, खरीदना भी इट्स वेरी कॉमन इन। अच्छा एक तो आपने वो चीज देखी कि एक तो उन्होंने माँ के कपड़ों से बचा के वो कपड़े बनाए हुए हैं, और ऊपर से लंबे लंबे बनाए हुए हैं ताकि ज्यादा चलें, ठीक है, ज्यादा खरीदने ना पड़े। तो वो खरीदने भी की भी जहमत नहीं ना करना इन्होंने, क्योंकि लड़की के लिए क्यों ही खिलौना। अच्छा एक बड़ी चीज, एक मुझे चीज बड़ी समझदार लगी इसमें, हम कहते हैं कि पैदा होते ही किसी को और लड़की से इतनी नफरत नहीं होती, कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको इतना प्रेशर कर देती है कि लड़कियां तो बुरी होती हैं या लड़कियां तो बोझ होती हैं। वो जिस तरह से उसकी माँ उसको कहती है ना, तुम अभी से जहेज की कर दो, क्योंकि इट इज जेन्युइन फैक्ट कि जहेज लड़कियों को देना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, हमारे घरों में भी थी, बिल्कुल ऐसी, हाँ बिल्कुल ऐसी, ठीक है। और इस चीज को अभी हमने लास्ट टाइम, मुझे याद था कि मैं डिस्कस करूंगा जीवन नगर में, ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, आज हम खुल के बात करेंगे यासिर के उस पॉइंट। अब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखानी चाहिए, सो दैट नॉर्मलाइज करें हम इनको एज बोझ नहीं, एटलीस्ट एज इंसान तो समझे। बड़ी प्यारी बात है, उधर बड़ी प्यारी बात है, इधर भी आते हैं जी। तो मुझे बड़ा प्यारा एक डायलॉग भी लगा माहिरा खान का, कि ज़माना जहालियत में लड़कियों को जो है वो जिंदा दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे जिंदा रख के रोजाना मारा जाता है। हाँ, रोजाना दफन किया। बड़ा प्यारा, बड़े डायलॉग्स इतने हैवी हैं, फिर ठा बजते हैं दिल के ऊपर, बड़ी प्यारी डायलॉग है, ठीक है। रज़िया थोड़ी सी बड़ी हुई, बेटा भाई भी पैदा हो गया, अब सारी बात है लड़का पैदा हो गया, सारी अटेंशन जाएगी लड़की की तरफ। अब लड़की बेचारी डिप्राइव्ड है, उसकी कोई फरमाइश नहीं पूरी हो रही, ना उसके खिलौने आ रहे हैं, वो फील कर रही है अपने बाप का बिहेवियर टुवर्ड्स हर, कि मेरा बाप मेरे पे नहीं अटेंशन दे रहा। वो एक डिप्राइव्ड चाइल्ड की वो बच्ची छोटी सी है यार, वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, जो रज़िया बनी हुई है, छोटी सी बच्ची यार। बच्चे पहले हम कहते थे कि हम साया मुल्क में जो है ना, वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, डांस कर लेते हैं। अब हमारे पास भी माशाल्लाह बच्चे आ गए। पहले हमारे बच्चे कहते थे मम्मा मैंने लोती कहानी है, नहीं हमारे बच्चे वो है ना, वो जो नीम में है शायान,
हाँ नहीं रहने दे, ये बच्चे हैं हमारे। ये बच्चे पहले भी हमारे ऐसे एक्टर आते थे। हाँ पहले जहाँ वैसे types। आते थे। तो बड़ा खूबसूरत यार वो बच्ची बड़ी प्यारी है, दैट यंग रसिया इज सो गुड। अब उसको उचूल मची है कि मैंने साइकिल चलानी है। और उसमें वो बड़ा मजा आता है, लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती, लड़कियां मुझे बात ये भी नहीं कर सकती। लड़कियां क्या कर सकती हैं। वो बड़ा क्यूट बड़ा क्यूट था, बड़ा क्यूट था, बड़ा प्यारा था। फिर रजिया ने साइकिल हासिल कर ली फाइनली, अपने एक दोस्त के थ्रू। शादी में गए, शादी का समा फुल ऑन 90s था। अच्छा इतना वो मैं तो बचपन में वापस चला गया ना वो। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट हाँ। कि मैंने तो स्पेसिफिकली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया। वो बड़ा बोतलों के आई ढक्कनों लिटरली के क्राइड पीछे इमोशनल इस अंदाज से कि हम कितने जल्दी बड़े हो गए हैं। मतलब मुझे लगता है कल की बात है। और वो जो इन्होंने स्पेसिफिकली शादी वाला सीन दिखाया ना, वो तो वो जो हम ढक्कन इकट्ठे करने वाला वो हम शादियों पे ही करते थे। शादियों पे ही। ठीक है। और मुझे कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि मैं ये बात हम कई दफा मैं कर चुका हूँ कि हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देखे हैं और डिफरेंट हमने एक जनरेशन को शफल होते हुए देखा है टोटली। एक तो जनरेशन को शफल होते देखा है, एक हमने अपनी क्लासेस में भी वो देखी है उतार चढ़ाव। सो आई कैन रिलेट टू हर कि वो ढक्कन उठाने और उससे निकालना है, कुछ निकल जाएगा। और मैं आप बैठे थे, मैं बार बार कह रहा था इसमें अगला आएगा, दोबारा कोशिश करें। वो आ गया दोबारा कोशिश करें एज इट इज। तो मेरा क्योंकि वही आता था ना, दोबारा कोशिश दोबारा हम जान के निकल आते थे, पता नहीं कैसे। नहीं मेरे 5 रुपए एक दफा निकले थे, शायद एक दफा 10 रुपए निकले थे, इससे ज्यादा कभी। मेरी तो बड़ी फीकी किस्मत है हर मामले में। इतना ढक्कन रजिया ने इकट्ठा किया तो रजिया की साइकिल निकल आई जी। लेकिन उसने कहा कि ये अभी शुरुआत है, ये खत्म नहीं है, ये रजिया की ख्वाब का एंड आई लव दैट सॉन्ग। बोतलों कोला के ढक्कनों में किस्मत ढूंढती हूँ, ख्वाब ढूंढती। बड़ा प्यारा गाना है वो। के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं। बड़ा बहुत अच्छा गाना था, बहुत याद आया। बड़ा रेलेवेंट बनाया उन्होंने। और मतलब ड्रामे में की हुई मेहनत नजर आती है। राइटर की भी डायरेक्टर और ये 90s ही है कि अब तो नहीं आता ना वो ढक्कनों वाला सीन, तो वो भी एक अच्छी चीज। अब तो नहीं आता, दोबारा ट्राई करें। तो ये सारा सीन है। चले जी। और कोई है पॉइंट आपके पास? आई थिंक सब तारीफें हैं आई रियली लव दिस एपिसोड। आई एम वेरी मच ऐसे एपिसोड खत्म हो गए, कह लो कि इंट्रिग्ड हूं अगले एपिसोड के लिए, पर कोई पता नहीं अगला एपिसोड गंदी हो जाए। मैं स्केप्टिकल हूं बिकॉज़ गुनाह ने मुझे डिसअपॉइंट किया था, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं। लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। चले जी, मैं बल्कि कह भी रहा था अपने दोस्त को आज क्यों नहीं आ रहा रज़िया, हफ्ते में 2 दिन आना चाहिए। चले जी, मूविंग ऑन टू नो रोज। सब गुम है जी। मून नवरोज में नए कैरेक्टर डाली जा रहे हैं धड़ाधड़, वो पुराने कैरेक्टर्स की इकसानियत का शिकार होते जा रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हम कितनी देर इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्रामा कहते रहेंगे। इसमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस ही बस अच्छी है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने नया मुद्दा उठाया है। वो बहुत अच्छा मुद्दा है। वो जो टीवी ड्रामों में जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो राइटर का हक है, वो बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि वो जो शयान भाई हैं, क्या नाम है उनका, शामिर, बेसिकली जो एक ब्लॉगर है। हाँ, नया बंदा डाला है जो कि इंस्पिरेशन है यूथ की एक तरह से, जो कि रश्तीना की एक्चुअली इंस्पिरेशन है। रश्तीना लाइफ कैसे गुजारनी वो उनसे सीख रही हैं जी। तो वो पहले एक जगह पे टीवी ड्रामा डायरेक्टर थे, एडी थे, तो वहाँ पे ड्रामे में कोई नागिन और सास बहू टाइप कुछ चला, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के ड्रामे नहीं कर सकता। फिर उनको लेक्चर दिया कि हमारे ड्रामे लोगों को इंस्पायर करते हैं, लाइफस्टाइल लोगों को सिखाते हैं, तो हम ये साजिशें और सास बहू और ये नागिन शागिन वैसे अल्फाज यूज़ करेंगे तो लोग हमसे क्या इंस्पायर होंगे। तो डायरेक्टर ने कहा, और जो प्रोड्यूसर था उसने भी सही कहा कि लोग ये देखना ही ये चाहते हैं, तो हम पैसे उसी चीज़ पे लगाएं जो लोग देखना चाहते हैं। तो लोग तो सनसनी देखना चाहते हैं। तो खैर उन्होंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया, फिर वो व्लॉगर बन गए, नेचर को एक्सप्लोर करने लग गए, लाइफ को एक्सप्लोर करने लग गए, पहाड़ों में चले गए, हुंजा चले गए, फलाना चले गए, टनकाना चले गए, उनका वहाँ पे ड्रोन टूट गया, तो ये तो वो तो सारा कुछ हो गया। यहाँ पे रश्तीना वाली साइड पे आए तो रश्तीना बन गई है अब जी जिमल फ्रॉम नीम। ठीक है, मुझे लग रहा है कि दोनों ड्रामों की शूटिंग एक साथ हो रही थी। वो वहाँ के सेट से उठ के वहाँ के सेट में चले जाती थी, वहाँ के सेट से उठ के, दोनों इस्लामाबाद में शूट हुए हैं मेरे ख्याल में। जी। और डायरेक्टर भी सेम है, डायरेक्टर भी सेम है, राइटर भी सेम है। हाँ, तो इस दफ़ा तो मुझे लगा कि रश्तीना नहीं है, ये जिमल है। आपने की ये चीज़ नोट?
जब ये बात कर रही होती हैं अपनी फ्रेंड महानूर शौकत के कैरेक्टर के साथ, तो मुझे लगा, आपको नहीं लगा? आपको लगा कि रसीना ही है? आपको डिसअपॉइंटमेंट इतनी हुई कि आपने नोट नहीं किया? एक्चुअली द थिंग इज, ये तो शुरू से फील हो रहा है कि शी इज रजदीना। हाँ। मैंने कई दफा बोलते बोलते रजदीना बोल दिया है, या सॉरी जिमल या रजदीना। तो मैं कोई अच्छा, एक होता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई ड्रामा जब आपको अच्छा लगने लग जाता है ना, तो आप उनकी ना बहुत सारी डिटेल नोट करने लग जाते हो। अच्छा, मुझे जैसे तुम्हारे लिए नोरोज वाज दैट काइंड ऑफ ड्रामा, इसके लिए तुम ओवर क्रिटिकल भी हुए, तुमने एक छोटी छोटी डिटेल्स भी नोट की। मेरे लिए ये ड्रामा उस दिन ही खत्म हो गया था जब ये टिकटॉकर बन जाती है, या जब ये अपनी दोस्त से मिल जाती है। वो जो मेरा ड्रामा बस वहीं तक था जब ये सड़कों पे रुल रही है। उसके बाद मुझे कोई मतलब इन्होंने आगा जान को नहीं मारना चाहिए था, आगा जान को बहुत नहीं मारना चाहिए, बहुत जल्दी मार दिया वो। और एक और मसला मेरा इस ड्रामे से ये है कि क्या वो जो एक फैंटेसी सोशल मीडिया वर्ड है, नहीं अच्छा, जो रजदीना की लाइफ इज अ फैंटेसी लाइफ, इस तरह हम कुछ सबक देना चाह रहे हैं किसी और चीज को बेसिस बना के ना, बेसिकली कि एक ऐसी जिसमें दुनिया नहीं देखी और ये वो, तो वो फैंटेसी रियलिटी और करंट सिचुएशंस वो कुछ इस तरह से कड़मस मच गया है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ना रस्तीना के पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो नहीं रहे जो रस्तीना के होने चाहिए थे। नाउ शी इज प्रिटेंडिंग टू बी, और शी इज शोन टू बी अ वेरी मैच्योर गर्ल, वेरी वेरी मैच्योर, जो अपनी डिसीजन मेकिंग और सारी चीज़ें, वो डिसीजन मेकिंग रस्तीना कैसे कर सकती है? रस्तीना इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि जाके किसी बंदी का अगर घर जो है वो, जैसे गुलशन की स्टोरी से, गुलशन वाली स्टोरी की भी मैं बात करना चाहूंगा, जहां आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ड्रोन ढूंढने में। ड्रोन गुम हो गया, अंकल की स्टोरी दिखाई जा रहे हैं, सॉरी अंकल कह रहा हूँ, सॉरी ब्लॉगर की स्टोरी दिखाई जा रहे हैं। आप ने वो जो गुलशन की स्टोरी दिखानी है वो आपने कट कुट करके फौरन दिखा दिया ऐसे करके, मतलब लाइक इधर सीन काट आई गई, पता ही नहीं चला कब आए कब गए पता समझ आएगी तो मेरी बात। वहां पे उन्होंने इतना सारा सीन खा लिया है, तो उधर इतना टाइम क्यों जाया किया? मेरा प्रॉब्लम आजकल ड्रामों से, अब रजिया की बात करो ना, वहां पे एक भी सीन ऐसा नहीं था कि जो आप कहें कि ये एक्स्ट्रा है। और आजकल मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी ड्रामे में ये है कि आप अपने व्यूअर को इतना ज्यादा वेट क्यों करा रहे हैं कि वो बोर हो जाए, वो आगे करना चाहे, वो टिक के ना बैठे। ठीक है, जबकि आप जो अच्छे ड्रामे आपको वो अच्छे लगते ही इसलिए हैं, उनका एक एक सीन आप बार बार देखना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हर सीन में आपको इंटैक्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल काबली पुलाव ले लो, जीवन नगर ले लो यार। इवन फिर अगर आपसे नहीं बन रहा, आपने लंबा लंबा करके दिखाना है, मैं आप एग्जांपल इस वीक देना चाहूंगा जन्नत से आगे की। वहाँ सीन बहुत लंबा होता है लेकिन आप इंटैक्ट रहते हो। आपका दिल नहीं करता कि आगे कर लो, आगे कर लो। और मेरा नहीं दिल करता जन्नत से आगे में आगे करने को, हालांकि आगे करने की गुंजाइश होती है, बिल्कुल होती है, बिकॉज़ सीन बहुत लंबा होता है। ठीक है, अब सही कह रहे हैं। तो मेरे लिए ये पॉइंट है, मेरे लिए नोरोज का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ही यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप करके दिखा देंगे, जो गैर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें लंबा करे जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसका शूट दिखाई जा रहे हैं वो जो शूट था उसका, वो जो उसने शूट नहीं कराया था एक कैंपेन के लिए, फिर इस वाले एपिसोड में आ जाए तो आप वेस्ट कर दिया इतना सारा टाइम उसकी व्लॉगिंग और ड्रोन ढूंढने में। जी, क्या जरूरत, और वो सीन और छोटा हो सकता था कि उसे ड्रामे नहीं करने, फ्लैशबैक में यूं करके कुछ बहुत सारे जराए होते हैं, बट आप लेकिन अगेन आई विल से कि वो बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैसेजिंग अच्छी है जो व्लॉगर वाला पॉइंट लेके आए हैं। वही बात हम अपने पिछले कुछ 3-4 एपिसोड्स पे 3-4 जितने भी हम शोज हैं वहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना। और इसमें कसूर व्लॉगर या ब्लॉगर का नहीं है, उसका तो जो दिल करेगा ना वो बनाएगा। ठीक है, और आप पे डिपेंड करता है, रिस्पांसिबिलिटी हमारे पे आप देखते क्या है, कुछ नहीं। मेरे नजदीक 100% रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। इंटरनेट पे चलो पाकिस्तान ही बनाना बंद कर दें, आप नहीं देख रहे हैं इंडिया में किस किस तरह के व्लॉगर हैं, आप नहीं देख रहे अमेरिका में किस किस तरह के व्लॉगर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चाइना की चीजें इधर वायरल हो जाती है, वो मुगाबंग वाली वीडियोस यहाँ पे वो बाहर की वीडियोस है, इधर आके वायरल हो रही है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे व्यूवर की है कि वो क्या देखना चाहता है। जहां आपके पास अब इंटरनेट की सहूलत है तो टीवी से निकल कर आप अच्छी चीजें देखना शुरू करें। टीवी तो आपको करा देगा इमोशनल फूल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई आप ग्लोबल विलेज की बात करें तो फिर ग्लोबल तो हो गए हैं। ये पॉइंट ड्रामे का इधर उसकी तारीफ बनती थी, मैंने कर दिया। अदर देन दैट
मुझे दिल नहीं करता देखने का नौरोज। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आगा जान जिंदा होते हैं, हमें ताकि रस्तीना मिलेगी अपनी आगा जान को, क्या बताएगी, एक्सपीरियंस शेयर करेगी अपनी लाइफ के, उनसे बातें करेगी, उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस लेगी, कोई एडवाइस लेगी। आपने उनको भी मार दिया। अब क्यों देखें हम रस्तीना की स्टोरीज, क्या है रस्तीना की स्टोरी में जिसमें हम मेरे लिए सबसे वीक ड्रामा है इस वीक का। हाँ, you're right, I am very disappointed this week। सेम। चलें आगे, मूविंग ऑन टू चलें से आगे। नहीं, पहले कुछ और। इश्क के नाम। हाँ प्लीज, आई लव रुतबा। चलते हैं रुतबा की तरफ। तेरे इश्क के नाम। जी मून, अब फिर आप ही बात करें। क्यों? मेहर अली भाई को मार दिया है। मैं तो कहता हूँ मेहर अली भाई को आखिरी किस्त तक जिंदा रहना चाहिए था, उनका निकाह रशीदा के साथ पढ़वाना चाहिए था। अच्छा, सब छोड़े, बेटी को भी पता था कि क्या चक्कर है मेहर अली भाई का। जैसे मेहर अली भाई गिरे, रशीदा खाला, रशीदा क्या शायद आई जाके मेरे प्यो ने जगा देवे, उठा देवे। भाई अस्का कंसिस्टेंट है ऑस्कर में। उसने कसर खाई हुई है, कसर खाई हुई है कसम खाई हुई है कि ऑस्कर नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अस्का में गट्स हैं, अस्का में भी गट्स हैं, रुतबा में गट्स नहीं है। नहीं, शीदे में भी है। शीदे में तो है। शीदा कितना गंदा रोया है मेहर अली भाई की फोटकी पे। खैर मेहर अली भाई खैर की फोटकी से स्टोरी पे पहले आते हैं, कमिंग बैक टू स्टोरी। कहानी नहीं बड़ी, दो किस्तों बहुत में। बुरी है, नहीं बड़ी कहानी, बहुत बुरी कहानी है, बट मुझे मजा आता है भाई, देखने का मजा जरूर आता है। कहानी नाउ आई कैन रिलेट टू माय ऑडियंस के वो भट्टी भाई के ड्रामे क्यों शौक से देखते हैं। अच्छा, भट्टी भाई को एंगेज, भट्टी भाई आपको एंगेज कर लेते हैं, एंगेज करना जो सच्ची बात है। चाहे वो गंद भी दिखाएंगे, अच्छा दिखाएंगे, गलत सही जो भी दिखाएंगे, भट्टी भाई आपको रुतबा भी सालगिरह भी कितनी प्यारी लग रही है। थी। आर यू श्योर? क्वाइट श्योर। और रुतबा को सालगिरह की जरूरत थी? क्यों? सर्टेन एज के बाद आप सालगिरह नहीं मनाते इसलिए कह रहे? नहीं, उस सब सिचुएशन में जब आप मेहर अली भाई को पता है कि उसकी बहनें गंदी हैं, हाँ, तो क्या वो जरूरत थी? अच्छा, मुझे दुख इस बात का है थोड़ा सा ना, करैक्टर लिखने में भी मेरे लिए ये बहन कैंसिल मेरे लिए ये कैंसिल कल्चर का वो हो गई है। मतलब ये दोनों बहनें हो गई ना। दूसरी बहन कौन है अब? नूरा मखदूम। नहीं, वो क्या हुआ? आलिया मखदूम ने सिर्फ हब्स लिखा है आज तक। अच्छा। महा मलिक लिखा है तेरे बिना मैं नहीं। और ये और वो क्या था? केड़ा यार वो काश बताओ ना, मुझे याद आ जाएगा। सना जावेद का डंक। ए मुश्ताक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ये वो वाली राइटर है। ओके। अच्छा, आप मैं मेरी बात आ जाती है ना, राइटर की बात। हाँ, राइटिंग पे आपने मेहर अली भाई को एक कंफ्यूजन में ही भेज दिया। हाँ, बेचारा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वो चाहते थे, उसके कैरेक्टर को चाहिए थी कि भाई मेरी, वो दिमाग में ये वाला एक्शन लेके गया कि मेरी बेटी बच्चलन है, मेरी बेटी 2 नंबर है। हाँ अच्छा, बच्चलन बड़े शौक से कह दिया है, मैंने 2 नंबर कहा, तुम्हें मौत पड़ गई है। बच्चलन कोई 2 नंबर कहते हैं? नहीं तो तेरी बेचारी रुतबा नहीं है बच्चलन, नहीं है, वो प्लानिंग कर रही है। हाँ, तो वो प्लानिंग बता देती है अब्बू को, बता देती, वो सीधे को भी बता दे। हाँ, फजूल उसने छुपाई जा रही है। तुम जब अपने मन पसंदीदा शख्स के साथ रहो खुश रहोगे, तुम जहां भी रहो खुश रहो। क्या है? सीधा डिजर्व करता था वापस आना। हाँ, क्यों नहीं आया बेचारा? डेट्स नहीं ना मैच कर। मुझे इस ड्रामे में पता क्या लग रहा है, ये लाइव लिखा गया ड्रामा है जो तुम लाइव मतलब साथ रिएक्शन आता है, साथ लिख रही है, साथ शूट हो रहा है। नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा। शूट शुरू हुआ होगा, 4 किस्तों पे लिख ली, 5वीं किस्त अब क्या करें, चलो ये कर देते हैं। हाँ। अच्छा, अब वो नहीं है बिजी, चलो लंदन भेज देते हैं। फिर हिबा जोक सरकार पहुंच गई सेट पे। हाँ। 2 दिन के लिए वहां बिजी। हाँ, लेकिन जावियर कहाँ बिजी हैं आजकल? वेट लॉस में। आई विश। नहीं वो कर रहे हैं। हाँ, इंस्टा देखिए, वो वेट लॉस कर रहे हैं। माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जरूरत है। जरूरत पता क्यों है? प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं बताता हूँ। हमें मोटे होने से उनसे कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीरो भी मोटे हो सकते हैं। अहमद अली बट झूठी में इतने हसीन लगे थे, ठीक है, वो मोटे थे उसमें, ठीक है। इसका हीरो का मोटे होने से कोई लिंक नहीं है। नन्ना 80s में 70s में वो हमारे हीरो थे, ठीक है।
आप इवन मेहर अली भाई को ले लें, मेहर अली भाई थोड़े से ओवरवेट है, तो ओवरवेट हो के भी उसमें हीरोइज्म ज्यादा है, बट प्रॉब्लम इज उनका ये हो रहा है कि उनका मोटापा उनकी हीरोइज्म को छुपा रहा है, सो ही रिक्वायर्ड दैट। हाँ बिल्कुल, उनको चाहिए फॉर हिज हीरोइज्म। हाँ चाहिए कुछ तो चाहिए ना, मतलब हाँ सो उसके लिए वो कर रहे हैं, तो I'm so एक happy for ट्रेट them। हो बंदे के पास, हाँ। या टैलेंट होता अब है, या उनकी looks फ्रेंड जो है वो भी पता नहीं, उनको सब कुछ जानते हुए भाई वो उस पे लट्टू है, तो वो फिर भी उनके साथ उसकी दोस्तियां चाय गर्म करके छोड़ जाती हैं कि पी लो पीने के लिए ये यार। करेक्टर जो है ना माँ बेटे का बहुत गंदा है। रशीदा मेहर अली के साथ फंसी हुई है, चाय पीते रहते हैं, चाय पे गेम डाली हुई है दोनों ने। भाई सब गरम गरम दूध पी ले। हाँ अच्छा, अब एक क्या ये तुम क्यों कह रहे हो? अब क्यों? रशीदा थी भी नहीं आखिरी दिनों में। बेचारी। हाँ रशीदा का ये लेकिन वाइट सूट जोड़ा उसने पहले निकाल के रखा हुआ था कि जब बेवा होंगी तो पहनूंगी। मैं आपको अपने खानदान की स्टोरी बताऊं? जी जी, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने मेरे अल्फाज पे गौर ही नहीं किया क्या? कि जब बेवा होंगी तो पहनूंगी। चले, क्या खानदान में हुआ? वो कोई एक ज़ईफ खातून थी, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो उनके कुछ रिश्तेदारों ने जोड़े बनवा लिए। तो ये तो है, ये तो कल्चर का हिस्सा है। तो कहेंगे जोड़े बनवा लो। जब कोई बीमार होता है ना, पता है बारे भी सबसे पहले ये कपड़े सवा के रख लेने, फलाने का कोई पता नहीं कदों भी कॉल आ सकती है, कभी भी जाना पै सकता है। वेरी बैड। हाँ वेरी बैड। मतलब क्या है यार, नए कपड़े पहन के तुम जाओगे मैयत पे? जी This is so bad. कर रहा हूं किसी और कोई डिस्कस अब करें। रशीदा पे आ रहे थे। अच्छा उधर आ जाएं। अस्का की साइड पे। अस्का क्या कहती है? अस्का कहती है कि मैं नहीं एक्टिंग करूंगी। ठीक है। आप और जितना मर्जी टिल लगा लें अहमद भट्टी साहब। सनोबर और रौनक क्या कहती हैं? सनोबर का देखा था। सनोबर का रोना तुम देखना जरा। ओफ भाई साहब के लिए। भाई साहब को क्या हो गया? भाई चले गए इस दुनिया से, कैसे हो सकता है? जो रौनक वो है ना जो लंगड़ी है। हाँ लंगड़ी कितना जिसका मेहर अली भाई ने गोली मारी थी, देखो। और मेहर अली भाई ने नहीं मारी, अब्बा जी ने मारी थी, लेकिन मेहर अली भाई देख रहे थे, रोक सकते थे कि डैडी यहीं पे रुक जाओ, मेरी बहन को गोली ना मारो। कहती ये जहर है जो अभी तक है। जहर लेके भाई मर गया। मुझे वहां पे ना उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील हुआ। मुझे लगता था कि सनोबर ये मुद्दा उठाएगी कि तुम हो भाई साहब की मौत की जिम्मेदार, तुम क्या लेने गई थी भाई साहब के पास, लेकिन सनोबर चुप है, उसको पता है कि भाई साहब मर गए, अब तो रुतबा हमारी मुट्ठी में है, अब हमारी जायदाद है। सनोबर तिल लगा के आई है ना, सनोबर तिल लगा के आई है, और सनोबर वो कहती भी है ना मैं अभी भाई साहब को, तो कहती तुम क्या करने तुम गए वही थे? मैं कह रहा हूँ ना, तो इसको मरग पे रोला डालना चाहिए था कि तुम भाई साहब को लूती लगा के आई हो। ठीक है, ये पंजाबी का लफ्ज है। हाँ ठीक है ठीक है। तो तुम भाई साहब कोई मतलब कह के आई हो कोई ऐसी बात कि उनका बेचारों का हार्ट अटैक ही हो गया, बेचारों का नहीं, एक ही बंदा था, उस बेचारे को हार्ट अटैक हो गया, तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। बट नहीं, चलो अब देखते वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे लालच बैठी हुई है कि अब रुतबा आ रही है सारी दौलत लेके। अल्तमश के पास रुतबा दे दिए ठेंगा अल्तमश नु। अल्तमश से तो वो ले लेगी वापस, प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कह कर दिया है कि अपना भी हवेली मेरे नाम कर दो बेटा। तो लेट्स सी क्या होता है। चलो मूविंग ऑन टू जन्नत। मोहब्बत गुमशुदा। जन्नत जी एंड है, चलो चुप ठीक कर है, जाओ। अच्छा ड्रामा हमने हमेशा एंड पे रखा हुआ होता तो है। जीवन नगर कहाँ जाएगा? जन्नत जी जीवन नगर। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं? गुमशुदा। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जुबां पे रहता विर्द तेरा। जी मून वेरी बैड, सॉरी, राइटर रूइंड दिस ड्रामा, डायरेक्टर रूइंड दिस ड्रामा, एक्टर्स के लिए मुझे दुख हो रहा है। यार कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है तनवीर। सभी अच्छी एक्टिंग करें, डायरेक्टर ने सिर्फ एक्टिंग पे जोर रखा है, उसने कोई सीन मेकिंग और कुछ एडिटिंग की कुछ उसने सोचा ही नहीं। मतलब लाइक अब आप ये देखो, पिछला एपिसोड एंड हुआ, वो पागल हो गई, गिर गई। अगले एपिसोड में वो जो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं परेशान हो गई, ये एपिसोड मैंने बीच में कोई स्किप तो नहीं कर दिया? नहीं रुक जाओ, नहीं ना, नो, वो जब मरती है, सॉरी मरती क्या, जब गिरती है तो उसको तो वहीं पे चेंज हो जाना चाहिए था। हो गई थी, नहीं हुई थी चेंज। हो गई। जाओ, मैंने देखा है दोबारा एपिसोड घर जाके। ठीक है अभी ना खोलो ना, ये हम ऑफ द कैमरा कर लेंगे। वो चीखी है जब वो ऐसे करके, मैंने आपको बताया था ना, फेक तरीके से आके ऐसे करके हाँ, गिरी दनानीर, है। हाँ। तो पीछे से जो भी उस लड़की का नाम है, उसकी बेटी, ठीक है, और सितारा खाला की बेटी,
सतारा तारा बच याद आ गई। सतारा खाला की बेटी ने कहा है कि क्या नाम है इसका, ज़ूबिया ज़ूबिया ज़ूबिया, ऐसे वो परेशान हुई है। नहीं ऐसे ही हुई है ज़ूबिया ज़ूबिया नहीं ज़ूबिया। मतलब मैंने अपनी तरफ से अच्छा दिल में थोड़ा डाला है, लेकिन वो बड़ी परेशान हुई थी। उसी टाइम उसके कलक जो है ना उसकी आंखों में नजर आ रहा था। कलक समझते हैं? अच्छा पछतावा, अच्छा उर्दू में कलक कहते हैं। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो उसकी आंखों में नजर आ रहा था, ये अरसलान अब ज्यादती कर रहे हैं राइटर के साथ और डायरेक्टर के साथ इस जगह पे। बाकी आप नहीं ठीक मैंने है। जब इस दफा एपिसोड शुरू किया तो मैं परेशान हो गया कि नहीं, यार नहीं, ये पिछली एपिसोड कहां episode से में आ शुरू गया, हुई है? पिछली चलो में आ ठीक गया, है ओके माय पिछली फॉल्ट में, हाँ। आगे आए आए एपिसोड का नहीं मजा आया। एपिसोड मुझे लगा कि कुछ भी नहीं था इस एपिसोड में। उसकी बच्ची हो गई, बेटी पैदा हो गई जी रुशना की। लुशना की ये एमी आउट ऑफ नोवेयर खस्तारा खाला उनको मिलाने ले आई ज़ोबिया को कि तो बच्चे नहीं के बनता साथ था मिले। मिलाना हाँ, मुझे भी वो गैर जरूरी लगा जरूरत ही नहीं थी जी। वो बहुत बुरा था, वो गलत था, वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होना इवन चाहिए गलत तो ये भी है कि जब आपने बेटी सर से उतार दी, भेज दी ना उस औरत के पास जिसको आप जिंदगी भर ताने था। देते रहे हो, हाँ, उससे बेहतर ये नहीं कि आप उसकी शादी उसी से कर दो। हाँ, हाँ। है तो बहुत कुछ। बिला वजह की स्टोरी मुनव्वर सईद आए हुए हैं ड्रामे में, ठीक है। वो नाना नाना जी, बू हाँ, मुनव्वर सईद वो नौरोज में गुंडे में ही है। हाँ, वही है, वही हाँ तो मुझे लगा वो वहां से उठ के यहाँ आ गए हैं, वो जो तुम बात नहीं करते। है। यहाँ से वहाँ सेट। हाँ तो ये है। अब खुशहाल के कोई सीन नहीं आ रही ऐसे आजकल एपिसोड्स में। जितने आ रहे हैं मुझे उसमें अच्छी लगती है यार, वो बंदा बिल्कुल अपने कैरेक्टर में होता है। वो लगता है कि ये जो है ना हमारा वो है साइम है, हाँ, साइम। वो खुशहाल नहीं है। मैं ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज, प्रोवाइडेड कि उसको अच्छे ड्रामे अच्छी दें, scripts प्लीज मिलें, अच्छे ड्रामे हाँ, दें। ही डिजर्व यार देखो मैं ये बड़ा खुश हो रहा था कि उन्होंने कास्टिंग कितनी परफेक्ट की है ज़ोबिया के लिए और साइम के लिए। यार ज़ोबिया कितनी परफेक्ट है, दना नीर इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट और बड़ा अच्छा कर रही है। और मुझे वो रुशना का डायलॉग बड़ा पसंद आया कि अब इसकी की है कि साम मुझे मेरी बेटी को सारी जिंदगी वो करनी पड़ेगी। तो उसकी माँ का जवाब बिल्कुल परफेक्ट है कि जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं उनकी सारी नस्लें जो हैं ये ताने सुनती हैं। ये होता है, ये बड़ा रियलिस्टिक है। मैंने आपको एक वो बताया था वाकया कि एक वाकया है कि एक लड़की घर से भाग गई और ना उसी खानदान में कोई एक और लड़की भी घर से भागने लगी, तो वो स्पेशल आई और उसने बोला कि नहीं करो ऐसे, कि निकल तो आओगे अपने लिए लेकिन ना तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में रहेगी ना तुम्हारी इज्जत तुम्हारे ससुराल में। So ये तो- नस्लें बर्बाद that's होती हैं, नस्लें बर्बाद होती हैं। अच्छा मैं वैसे एक बात तो बताओ, तुम ये भागने के अमल को लाइक करते हो? आई डोंट थिंक सो। अब मैं किसी भी सूरत इसको किसी ना जस्टिफाई नहीं तरीके करता। से किसी तरीके से फैमिली मेंबर्स को आप राजी राजी करें, हाँ चाहे आप सारी जिंदगी बाद में दोबारा ना मिले, लेकिन रजामंदी होना जरूरी है। हाँ आप ना मिले सारी जिंदगी, आप कता तलकी कर दें, लेकिन कम से कम इस प्रोसेस में अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को इन्वॉल्व जरूर करें, किसी ना किसी तरीके से, चाहे पैरी पड़ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। और चाहे आपके पेरेंट्स कितने ही विलन क्यों ना हो। और ना फिर इसके बारे में लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं बनी वो तीसरे बंदे की जिसके साथ भागी उसकी क्या बनेगी। ट्रू। और ये बिल्कुल सच है। और यही होता है कि जब आप कोई एक रिश्ता नहीं निभा पाते सही, हाँ, तो आप और क्या निभाएंगे। जिंदगी बहुत सारे रिश्तों का नाम है ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक जंग है, एक स्ट्रगल है जो चलती रहती है लाइफ। बस अभी यही लुका छुपी चलती रही है, वो आती है वो जाता है, वो जाता है वो आती है, तो अदर देन दैट नथिंग। मूविंग अच्छा ऑन। वो भी रोया है, दानियाल भी रोया। नहीं मूव ऑन कर ले, मैं मुझे एकदम याद आ गया हाँ, कि रोया उसमें भी था वो। थोड़ा और सा, वो बंदा बहुत अच्छा एक्टर है, हाँ, by the अली way। रजा बहुत अच्छे Yes, एक्टर हैं। yes। उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इस एपिसोड में। उन्होंने आयशा तूर बड़ा अच्छा एक्टर है। आयशा तूर कितना अच्छा कर रही है यार। फिर आपकी फ्रेंड फरा कितना अच्छा कर रही है। फरा की तो मैं बहुत नेचुरल एक्टर दुख हुआ मुझे कि उन्होंने जिंदगी भर मॉर्निंग शो में जिंदगी गवा दी। इससे अच्छा वो एक्टिंग करती तो शायद ज्यादा मशहूर होती। बहुत नेचुरल एक्टिंग है उनकी, इतनी अच्छी एक्टिंग, लग ही नहीं रहा कि वो एक्टिंग कर रही है। बड़ा अच्छा ये डायरेक्टर एक्टर बड़ी एक्टिंग सबकी स्पॉट करियर इज बेस्ट निकलवा रहा है। ये तुम नोट करो। स्टोरी ओके वो बात भी नहीं है। स्टोरी जो है ना वो प्रोग्रेसिव नहीं है। नहीं है, नहीं है। वेरी वेरी अच्छा। आजकल इस पे टिकटॉक पे इस पे बड़े एंटी मोहब्बत गुमशुदा वो बन रही है। मौलवी हजरात, क्यों? मौलवी हजरात कि दो लड़का लड़की घर से भाग रहे हैं, तो तो देखने ले उनके अंजाम देख लो क्या हो रहा है। वो देखो यार मुझे बड़े बुरे लगते हैं अब ये जो टिकटॉक मौलवी होते हैं ना, सोशल मीडिया मौलवी। आई हेट उनको पता ही नहीं होता ना किसी चीज का। बगैर वो कहते हैं आधा नॉलेज जो है ना वो हमेशा खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे जान हाँ, जिंदगी भर का हमारा वो है। हाँ हाँ
चलें हाँ चलो मूव ऑन करें. हाँ करो. मूविंग ऑन टू अब जैसे आप एज यू विश. जैसे आपकी मर्जी. मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला. जी मून जैसे आपकी मर्जी. वो आप बताएंगे जैसे आपकी मर्जी. ड्रामे का तो नाम है मर्जी जैसे नहीं. आपकी अच्छा. मर्जी. क्या हो गया? नहीं मेरा मतलब आप नहीं देखा ना, मैंने तो नहीं देखा. आई हैवंट वॉच्ड. तो आपकी क्या मर्जी है इस ड्रामे के बारे में? आई लव दिस ड्रामा. बस अगली किस्त में ये गिर जाएगा देखना. क्यों क्या है इसमें आया मुझे बता. यार बहुत मजा आ रहा है. एक्चुअली ये ड्रामा इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, इट्स अबाउट द सिचुएशंस एंड इट्स अबाउट द जो जनरली हमारे यहाँ गलत हो रहा है. जो चीज मुझे लगता है कि फ्रॉड में दिखानी चाहिए थी. अच्छा. जो चीज वो जल्दबाजी करते हैं ना पेरेंट्स, वो इधर बड़ी अच्छी, या जल्दबाजी करती हैं लड़कियां, वो बड़ा अच्छा यहाँ पे एड्रेस हो रहा है. वो रंग बदल गए ना उसके, वो सब फेक कर रहा था. वो तो मुझे पता ठीक है. और उसके बाद इवन वो जो नाश्ते वाला सीन था, उनके लिए नाश्ते के लिए वो आते हैं पेरेंट्स, तो वो उस चीज को बड़ा उसने हाईलाइट किया. और उसकी मुसलसल अच्छा वो थोड़ा ना नार्सिसिस्ट भी है. अच्छा. दोनों बहन भाई, सिर्फ बहन बहन तो नहीं, बहन तो दिखाया था पहले, भाई का भी अब आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखा रहे हैं. और उसको अच्छा नहीं लगता उसकी बीवी की कोई तारीफ करे. तो वो हाँ मतलब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, या जैसे उसका बीवी का जॉब करना नहीं पसंद. लो जी. ठीक है. उसका एक और चीज था कि वो जो वेटर को शुरू में देते हैं ना पैसे पूसे टिप देता होता है, तो इधर एक जगह पे दिखाते हैं कि बेसिकली वो जहाँ जॉब करती है वो लेबर वगैरह तबके के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है. तो वो लोग कहते हैं कि नहीं इनको जरूरत नहीं है. तो वो कहता है कि नहीं इनको वाकई जरूरत नहीं है, इन लोगों के लिए इतनी मौज करते. फिर वो वाला जो एक्ट किया था, जो एक्ट कहता है जो वेटर को पैसे दे, कहता है चैरिटी में और उसमें फर्क होता है. जो आप प्रैक्टिकलिटी में फर्क होता है, मुझे सच से बोला था. तो ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है. तो उसके शेड्स आ रहे हैं. किरण इज डूइंग किरण बड़ा अच्छा कर रही है. सो गुड. जावेद शेख बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं. और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आने लगी हैं. इवन वो बेचारी रात को बैठ के बुक पढ़ रही होती है तो बुक बंद कर देता है ना वो तो. और वो मुझे ना पता नहीं फील हुआ कि जो है ना कि इरिटेशन जो है, फिर वो इरिटेट आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में वो मतलब बहाना ढूंढना है. हाँ. तो वो बेचारी बुक पढ़ रही है तो उसकी लाइट बंद करा दी, सब बंद करा दिया. फिर उसको मैसेज आया तो कहता ब्राइटनेस कम करो. हाँ ये मैंने टीजर देखा था. वो वाला डाटा है भाई बड़ा. हाँ वो शहरी ने तो रंग बदल लिया. और वो फिर कुछ चीजों पे वो एक दूसरे को कह देते हैं जैसे आपकी मर्जी. अच्छा. फिर बड़ा मजा. इसलिए नाम है जैसे आपकी मर्जी. जैसे तुम्हारी मर्जी है. जैसे हिना हुमानवी नफीस मतलब अच्छा दिख रही है. तो अब उसकी मर्जी उसको नहीं पसंद और उसकी मर्जी उसको नहीं पसंद. तो उसके घर में क्या हो रहा है एहतशाम साहब के? एहतशाम साहब को जो इसका अब्बू है, इसकी एक करली बालों वाली बहन भी है ना. हाँ हाँ हाँ. उसमें बहन जो है उसको सारा आइडिया हो गया कि जो मेरा बहन हुई है दूल्हा भाई है वो अच्छे नहीं है. अच्छा ओके. ठीक है. लेकिन माँ बाप वही अंधे वो तो पट्टी. ठीक है. नहीं बेटियों को वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमकाना करना चाहिए. और जो है किरण का एक बॉय लव इंटरेस्ट भी दिखाया था. उसके रिश्ते के लिए गए हैं तो उसमें भी किरण को बड़ा प्रॉब्लम हुई है. अच्छा. ठीक है. और अब वो जॉब छोड़ने लगी है तो सब ने कहा, वो दोनों बड़े इस चीज़ पे हैं कि नहीं इसको जॉब छोड़ देनी चाहिए, फलाना है ढिमकाना है, घर में टाइम दें. और इवन वो तो इस चीज़ पे उन्होंने दिखाया कि इसने कपड़े नहीं. अच्छा उधर से जब कोई तारीफ करता है ना फौरन घर आके उसका वो निकलता है क्या बोलते हैं गुस्सा. जैसे वो कहता है तुमने मेरी वार्डरोब नहीं ठीक बनाई, हर शर्ट में 2-2 इंच का फर्क होना चाहिए. वो भी टीजर देखा है मैंने. ठीक है. तो वो बड़ा मजेदार सीन था जिसमें वो बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है. हाँ. और एंड दुरे फिशा इज डूइंग वेरी गुड. शी इज अ गुड एक्टर. चले माशाल्लाह. शी इज अ गुड एक्ट्रेस. सॉरी. चले हमने देखा. और मुझे मिकाल भी अच्छे लग रहे हैं. मिकाल तो अच्छे हैं. हाँ. तीनों ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं. सबा हमीद. अच्छा मुझे एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे पुराने डायरेक्टर होते हैं ना वो कभी कभी अपने आप को इतना अपडेट नहीं करते रिगार्डिंग न्यू स्किल्स और वो चीज़. शी इज डूइंग गुड. सबा हमीद ने अच्छा किया. सबा हमीद इज डूइंग चले गुड. ओएसटी बहुत अच्छा है. विशा शफी ने गाया यार. मैंने सुनाऊंगा, मैंने नहीं सुना था. विशा शफी ने गाया इसका ओएसटी. बहुत अच्छा. अभी रिलीज नहीं हुआ प्रॉपर्ली लेकिन जितना आया है उस हिसाब से. तो मैं अच्छा वैसे नोट किया हमारे इस एपिसोड में 2-2 एपिसोड वाले ड्रामे ज़्यादा हैं. ठीक है. तो 2-2 वालों में के हिसाब से मुझे मजा. इट्स गोइंग वेल. चलें. अब मैं चाहूंगा कि आप अगले एपिसोड में जरूर देखें सो दैट हम मिल के जब डिस्कस करेंगे तो फिर एक अच्छी डिस्कशन निकलेगी. क्योंकि मैं आप डिटेल्ड लेके आते हो फिर मैं उस डिटेल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ ना. मेरे पास डिटेल लिखी हुई नहीं होती. मैं भी वैसे पिछले कुछ दिनों से नहीं लिख रहा लेकिन आप कुछ लिख लेते हैं तो मेरे लिए वो बड़ी सपोर्टिंग हो जाती है. ठीक है. चलें.
ठीक है, चलें जी, मूविंग ऑन टू जीवन नगर। जी मोहन, जीवन नगर बड़ा मजा आया भाई। हाँ, ये एपिसोड अच्छी ये एपिसोड अच्छी थी। कंप्लीट एपिसोड जिसको आप कहते हैं ना, जी, जी। तो दिस कैन बी दिस कैन बी दिस कैन बी कॉल्ड अ कंप्लीट एपिसोड, हाँ बिकॉज़ इसमें सारा कुछ था। हाँ इसमें बब्बर शाह का भी हमें बैकग्राउंड बताया गया, उनका भी जो भी उनके साथ लाइफ में हुआ उन्होंने अभी तक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे मेरी अहम जिंदगी- रिश्ता जो है वो मुझसे चला गया, हाँ जी। जो कि ऑब्वियसली उनकी बीवी ही होंगी, जी, 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 जिसकी तस्वीर से वो बातें कर रहे होते हैं। मुन्नी का हमने बैकग्राउंड देखा कि मुन्नी किस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई है। ये हमने पहले देख लिया था। ये मतलब वो बब्बर शाह के कारिंदों ने उनको आके बताया था कि ये डिवोर्सी है, लेकिन मुन्नी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं पता था। नहीं नहीं, मुन्नी ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी किसको? कि मेरे साथ जिम में था और फिर थोड़ा बहुत चंक्स में नहीं ना, नहीं किसी को सुनाई थी ये स्टोरी मुझे। मैं एक्चुअली बीच में मेरा इसके एक भाई को lag है सुनाई ना, होगी। किसी को सुनाई जरूर शायद, है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। किसी को इसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई जरूर है कि मेरे साथ जिम में मेरे ख्याल में बब्बर शाह को ही सुनाई थी अच्छा, कि मेरे साथ जिम में है ना, जिम में जॉब करता था और फिर मेरे पैसे लेके भाग गया, कुछ इस तरह का पूरा सीन अच्छा था। अच्छा अच्छा। इसकी वजह से मैं इधर आई हूँ अपना सामान सामान लेके बब्बर शाह को लेकिन इनका रोमांस कितना प्यारा है। ये ना ग्रीन वालों ने कसम खाई हुई है कि हमने एक बुड्ढे और एक जवान का romance अनकन्वेंशनल दिखाना। रोमांस हाँ। दिखाना है। हाँ 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 कितना भी, और देखो कि बब्बर शाह की आंखें ऐसे ही रहती हैं जितनी देर वो मुन्नी से बात कर रहे होते हैं। हाँ। ਤੁਸੀਂ बड़े क्यूट हो जी। और नज़रों में एहतराम और मोहब्बत और सारा कुछ बड़ा हसीन है यार। केमिस्ट्री कितनी प्यारी डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। उधर आए कबाड़ियों की तरफ शेल्टर होम और वो कबाड़ी की तरफ क्या ही आए। और कारोबारियों की तरफ। हाँ, यार उसे क्यों किया ऐसे? किसने? लड़की ने? हाँ। सदफ ने? सदफ तो पागल नहीं थी, सदफ तो पागल नहीं थी। सदफ को अंदाजा नहीं था ना असल में कि इतनी नायाब ज्वेलरी है। नहीं तो कह तो रहे थे पिछले एपिसोड में ये तो कुंदन है। हाँ, तो उनको कुंदन पता है, वो याकूत का तो नहीं पता था ना। याकूत तो कुंदन से भी आगे है। याकूत तो कहता है एक इसका कंगन जो है वो 80 लाख रुपए का बिकेगा। 75 लाख का। हाँ, हाँ और वो भी रफ एस्टिमेट, वो भी कम से कम। हिसाब लगा लो, जी। अरब खरबपति बन गए हैं अब। हर कोई उनके जो है ना वो नीचे लगना चाहता है, समझ गए हो तुम? नहीं पूरा इशारा करके बताना है ना कि यूं करके तो फिर नीचे यूं। लगना चाहता है यार, क्या अच्छा हो गया? ठीक है ठीक है। हर कोई मतलब देखो, हाँ। रफीक कहता है कि मैं फकीरे के बड़ा करीब था, और रफीक उसको कहते हैं कि सेठ साहब, सेठ हनीफ साहब एंड एवरीथिंग। अच्छा, और माशरे के बदलते रवैये जिंदगी में आपके जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये रवैये बदल जाते हैं। बड़ा और खूबसूरत। शायद इसलिए ही भी इंसान अपने रवैये बदलना चाहता है। ब्यूटीफुल मैसेज बाय उमर अहमद। टाइम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय उमर अहमद फीचरिंग जिंदगी गुलजार है। फीचरिंग जिंदगी गुलजार है जी। हाँ, तो बड़ा प्यारा, बड़ी अच्छी मैसेजिंग है। यस। वो थोड़ा दिखाया क्या? लाली गुरु को बहुत थोड़ा दिखाया, वो तिश्नगी थी मेरे अंदर। लेकिन लाली गुरु ने एंड में मुझे भी कंफ्यूज कर दिया कि ये बब्बर शाह है कि लाली गुरु है। किसी ने कमेंट किया है, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या था? मारेगा बब्बर शाह को। किसी ने कमेंट किया कि ये सीन ऑस्कर डिजर्व करता है। यस यस। ये तुम्हें पता है ना, मुझे ट्रांजिशंस बहुत पसंद है कि कैसे आप मेरी तो एक जितने भी सीन्स जितने भी आपके किसी भी एक्टर के सबसे फेवरेट सीन है वो सारे ट्रांजिशंस वाले हैं कि आप जो है हंसते हंसते रोने लग जाएं या रोते रोते हंसते लग जाएं, या कुछ आप वो यूं होते थे यूं हो गया ना। आई वाज लाइक वाओ, सुहेल अहमद ऑस्कर नहीं वो वाला हमारा वाला नहीं, हमारे वाला नहीं, हमारे वाला नहीं, हमारे वाला नहीं। हमने ऑस्कर को बदनाम कर दिया यार, कितने बगैरत हैं हम। बेस्ट एक्टर यस यस। बहुत प्यारा। हाँ, जहेज वाली बात हमने भी उधर कर ली। हाँ, यासिर। हाँ, वो हम लास्ट पॉइंट नहीं की थी, याद नहीं रही थी, लेकिन वो पॉइंट बहुत अच्छा था। यस। नहीं भाई, नहीं है जेब में कुछ तो ना करो शादी ना, करनी है तो फिर बेचारा। अच्छा, वो बड़ी जो वो पूरा दिखा रहे हैं लाली गुरु का बब्बर शाह बनना, वो बड़े मजेदार चीजें हैं। वो हाथों में ईंटें रख के वो जिस तरह बेचारा चल रहा है। सो शेल्टर होम के अच्छा, इस बारे में क्यों नहीं कोई बात करा कि उसका जो एक कारिंदा है, एक उसका जो लाली गुरु का एक चेला है वो बिल्लू जैसा, हाँ। बिल्ले जैसा, जबकि बिल्ले भी उनकी टीम में का है ना। तो ये कैसे है? इसको क्यों नहीं कुछ कर रहे? मतलब उसकी क्या रेलेवेंस है?
उसकी रेलेवेंस ये होगी शायद कि उनके पास कोई और एक्टर ना हो इतना अच्छा ये तो कोई जस्टिफिकेशन जो बिल्ला और पाया क्या नाम है नीलो नीलो। दोनों कर सकते हैं नीलो। नीलम माफी मांग हाँ हाँ वो हम क्यों आई डोंट नो मुझे नहीं पता शायद आगे जाके ये एस्टैब्लिश करवाएं इस चीज को कुछ बताएं अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज और उन 3 महीनों में चेले कहाँ हैं वो भी नहीं बता रहे। हाँ कोई क्लैरिटी इन चीजों के नहीं बारे में नहीं है अदरवाइज तो इट्स गोइंग वेरी वेल अगली एपिसोड का देखा है आपने टीजर जी इट्स गोइंग टू बी धमाकेदार मतलब ऐसे टोटली चेंज हो जाएगा ड्रामा जी तो मजा आएगा निदा और यासिर की शादी में सारा कुछ होगा निदा यासिर की हाँ निदा और यासिर हाँ। ओ वाओ यस उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली लिखा है निदा यासिर निदा और यासिर की शादी हाँ, यस हाँ। यस यस चलें दैट्स हाँ, इट बड़ा वाज अ गुड ड्रामा इट वाज ये एपिसोड बहुत अच्छी थी पिछली 2-3 एपिसोड्स के मुकाबले में जी 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 पिछली 2-3 एपिसोड्स ज्यादातर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी ये स्टोरी ओरिएंटेड है कि कहानी आगे बढ़ी है जी। चलें जी चलें जन्नत जी जन्नत जी जन्नत जी चलें जी जन्नत जी जन्नत जी जन्नत जी चलें जी जन्नत से आगे दुनिया दे यारों तो खइए जी मून क्या कहती है जन्नत जी यार बतेरे मिल जांदे जन्नत नत कमाना कमाना ओखिए ओखाइए। ओखाइए हाँ अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो कहिए यार क्यूबी यस छा गई हैं आप अच्छा मैंने एक चीज नोट की क्यूबी ना एक हवाले से बड़ी ब्लेस्ड है हाँ। उसका गाना पहले दफा सुनो ना अच्छा नहीं लगता हाँ कोई 8वीं 9वीं दफा कोई आपको जबरदस्ती सुना देना फिर आप कहते हैं इससे अच्छा कोई गाना ही obsessed नहीं हो है। जाते हो, हाँ। हाँ। मुझे हमेशा मुझे हमसफर जब मैंने पहली दफा सुना था ना मुझे नहीं अच्छा लगा था हम्म। 10वीं 11वीं दफा लगता है ओ हो इससे अच्छा कोई गाना नहीं और है फिर ऑब्सेशन हो गए फिर obsession ये फिर ये यार दे बेड़े हाँ हाँ टप टप गलियां लॉस ऑफ सॉन्ग क्यूबी के जो आपको इवन वो जो आप गाना गंदा करते हैं कौन सा एक गाना जो आप बहुत गंदा करते हैं तो वो यही है नहीं 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 असर नाजुक दिल दे लोग यहाँ से हाँ। याद कर। तो वो ये नहीं है नहीं यार दे मेरे आए टप टप गलियां तो मन माइल का है ना अच्छा, तो ये किस दूसरा गाने का है? वो अब मेरे ना असल में ना तुमने उस गाने की इतनी पैरोडीज बना दी हैं कि मेरे से ओरिजिनल भी नहीं पता नहीं मैं सही कहूंगा कि नहीं वे बुलिया साइया वे कुट कुट रोइया कुट रोइयां। बार बार मेरे दिमाग में उसके लिरिक्स चेंज करने पड़ रहे हैं जी वे आटे विच लूड हाँ बस सही कह दिया ना हाँ, बस सही कह दिया हाँ सही है बस आगे नहीं और कोई पूछे नहीं खबरदार इसकी कोई एक्सप्लेनेशन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है हम आपको बता दूंगा चले हाँ जी जी बड़ा खूबसूरत मुझे बड़ा पसंद है और भाई राइटिंग वाइज इट्स वेरी वेल रिटन ड्रामा मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ मैंने लास्ट वीक तला छूर को नापसंद किया मैं इस वीक स्पेसिफिकली प्लीज अपने अल्फाज मैं वापस लेता हूँ और मैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस वीक मुझे हर सीन खुश कर में दिया। खुश किया उनकी हार्ड वर्क नजर आती है और उनका वो जो एक तबस्सुम के लिए जो एक बेचैनी वाला प्यार है ना वो नजर आता है नजर आता है साफ नजर आता है उन्होंने किया है उस पे काम तुम्हें बर्गर खाना है हाँ सब कुछ करता है वो उसके लिए कितना अच्छा है जन्नत जी के देखो ना जन्नत जी आगे भी जाके मुझे लगता है झुक कि गया। वो झूले लेंगी बाइक के फटीचर हाँ। के पता नहीं क्यों मुझे नजर आ रहा है हाँ। लोगों ने प्रेडिक्शन कर दी है कि जो तबस्सुम है वो मोनी शो ले लेगी हाँ। और जन्नत फारूक ले जाएगी फिर जन्नत से आगे बट द ड्रामा इज गोइंग वेरी वेल बड़ा ह्यूमनली दिखाई गई हैं चीज़ें जो तबस्सुम का बिहेवियर है हम कह रहे थे कि तबस्सुम क्यों ऐसा करे बट इट्स नेचुरल ठीक है अच्छा ये वो लत लग जाना खून लग जाना इसी को कहते हैं ठीक है जो कि पहले उसने खुद से ही लगाया उसको कैचपें दे सौसें दे कपड़े दे ये दे वो दे अब वो उसको लत लग गई है इट्स नॉट हैबिचुअल इट्स नॉट हैबिचुअल यस नॉट हैबिचुअल इट्स अच्छा सर्कमस्टेंशियल कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं इसे सर्कमस्टेंशियल सर्कमस्टेंशियल हाँ, यस हाँ, यस हाँ, यस ठीक है हैबिचुअल नहीं है इट्स नॉट हैबिचुअल इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है इसलिए भी मुझे बहुत ज्यादा दिखावा भी नहीं पसंद मुझे बहुत लेटली जाके रियलाइज हुआ है यू नेवर नो हाँ कि किसके दिल में क्या चल रहा है किसके दिल में क्या चल रहा है और मेरे साथ तो ये हुआ है हाँ हाँ नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट बट हाँ आप देख रहे हैं आप बड़े खुश हैं अपनी लाइफ से एग्जिस्टिंग लाइफ से आपको कुछ नहीं चाहिए आप कहते हैं कि ये मेरी परफेक्ट लाइफ है जिंदगी में
द मोमेंट यू सी कि एक और जगह पे जो चीज़ आप सोचते हो, जो फॉर एग्जांपल वो जो एक मुझे इधर स्पेसिफिकली बात करनी है, वो सैलड ड्रेसिंग वाली हाँ बात, हाँ हाँ कि जब वो कहती है कि तू 1500 की है हाँ और वो आपको 1500 में नजर आता है कि आप तो इस 1500 में किला फतह कर लो, हाँ, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या आपकी कुछ कितनी नहीं कर ज़रूरियात सकते, पूरी हो सकती हैं। और वहाँ एक बॉटल सैलड ड्रेसिंग की आ रही है, हाँ देन यू फेल्ट कि ओहो, हाँ, यहाँ पे 1,70,000 रुपए का ग्रोसरी का बिल आ रहा है। और आप देख रहे हो कि जोड़ा वो उसको उसने दिया और वो पहन के आई और उसको पता ही नहीं ये मेरा जोड़ा है। हाँ हाँ आप ये देखो ना कि उसको नहीं पता लगा हाँ कि ये किसका जोड़ा है, हाँ और फिर आप उससे जो है यही दिमाग में रख के उसने वो दुपट्टा चोरी कर लिया, हाँ, जबकि वो कोई डिजाइनर दुपट्टा था। वो डिजाइन दुपट्टा था। और एक तरफ ये सीन है कि आप एक्सपायरी चीजें फेंक रहे हो, हाँ ठीक है, और दूसरी तरफ तो एक और ही, तो आपको फिर लगता है कि यार एक नाइंसाफी कुदरत भी आपके साथ कर रही है। दैट्स राइट। वो इसमें अलग बात है कि बहुत सारे लोग, मैं इधर उसकी चोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा, हाँ 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 मैं उसकी चोरी की एक इंसानी फितरत बता रहा हूँ। हम इंसान है भाई, हम कोई फरिश्ते नहीं बिल्कुल बैठे ऐसे, हुए, बिल्कुल ऐसे। हमने हर दफा अच्छा परफॉर्म नहीं करना होता, हम इंसान हैं, तो हमारे लिए फिर ये दुनिया एज आजमाइश बना के भेजी गई है ना, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। ठीक है। और जब वो देखती है कि इतने रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, तो इनके रिसोर्सेज से कुछ चीजें चली भी जाएंगी तो उनको नहीं पता लगेगा, फर्क भी नहीं लेकिन उस साइड की भी मैं बात कर सकता हूँ, दूसरी पता सब होता है मून, दूसरी साइड पे भी अरसलान खान बैठा हुआ है। ये शर्ट अभी मैंने यही शर्ट पहनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने और कुछ नहीं पहनना। 2 मिनट के अंदर ये शर्ट मुझे पेश की जाए। उधर भी बैठी हुई है जन्नत जी, जन्नत जी, जन्नत जी, जन्नत जी, जन्नत जी, जन्नत जी। माफी मांगता हूँ सबसे, मैं अपने बिहेवियर की माफी मांगता हूँ। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पता होता है, नहीं पता होता है, मून पता होता है यार। जो ऊपर एक आंख बैठी होती है ना, जो सुपरवाइज कर रही होती है, उसकी आंख तेज होती है, तो वो सुपरवाइज के ओहदे पे फाइज होता है। वो नहीं भी होता तो अल्लाह ताला नेचुरली उसको बना देते हैं। हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ, हम इग्नोर कर देते हैं कि ये चीज चोरी हुई है, चलो दफा करो, मुझे जरूरत नहीं थी, चलो कुछ नहीं होता। बट आप ये कभी ना कहेंगे हम अवेयर नहीं है, नहीं। और हम ये भी अवेयर हैं कि कौन से लोग हैं जो लेके गए हैं। हाँ, बिल्कुल सच है, ये बात सच है, ये जन्नत जी को पता है। क्यों जुबैर, कैसे चोरी पकड़ी थी हमने एक। तो ये तो भाई नहीं, ये तबस्सुम लेकिन उसके बाद से मैंने जब काफी चेंज मैंने किया है। पहले आई वाज वेरी लाइक चीजें आ रही हैं, पड़ी हैं, ये उसके बाद नहीं जरूरत नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, एट दैट मोमेंट अरसलान आई वुड से, जब आपकी लाइफ का वो पार्ट था, दैट वाज वेरी लिमिटेड टाइम ना, लिमिटेड पीपल, यू यूज्ड टू मीट लिमिटेड पीपल, 2 to 3 पीपल अ डे। यस यस यस। आपकी गैदरिंग बहुत छोटी थी, और आपको पता था कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, बट नाउ यू मीट टू मच पीपल एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट एवरीवन। यस, तो अब भी आपको केयरफुल होना पड़ेगा। एंड आफ्टर काफी सारे सट्टे लगने के बाद फाइनली यू हैव कमिंग बैक टू लिमिटेड पीपल। ठीक है, तो ये सीन है। हाँ, तो दैट्स ट्रू भाई, ये बहुत मजेदार जो चीज हुई है। अच्छा खैर, अब कमिंग बैक टू मुझे लगता है, मुझे पता था कि हम जेएसए के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये ड्रामा, बहुत अच्छा है। कभी अच्छा नहीं लगता, बस स्लो है। 2 एपिसोड्स अ वीक, ड्रामा ऑलवेज इसी तरह वर्क करते हैं, प्लस इसका जियो ड्रामा, तो इट विल वर्क लाइक दैट, वी विल हैव टू। अच्छा, तुम्हें पता है जो हसीब हसन है, हसीब हसन है ना, क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं। अब आपने वो देखा होगा सबूर वाला सीन, जो सैंडविच बना रही हैं, नहीं, अच्छा, वो जब शॉपिंग करके आते हैं, वो अपने जूते उतारती है, तो उन्होंने जूते उतारने का सीन क्यों दिखाया है? आई डोंट नो। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तो वो ये से कंफर्टेबल होने लगी है, तो वो बीच में आ गई है। उसके कहते कॉल आ रही, मैं जा रहा हूँ। जाने को वो नहीं दिखा सकते थे वो जूते वाला, मतलब वो रिलैक्स होने लगी है, तो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से वो अपना क्रिएटिविटी भी डाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छी है, होती है, ठीक है, होती है। बड़े डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर्स में से नाम है इनका। इधर नम्मो की तरफ आ जाएं जी। नम्मो बेचारी को बहुत कम दिखाते हैं। हाँ, नम्मो की तशनगी रह जाती है। दानिया को बड़े बड़े रोल दें अब आप। बानो मेरे ख्याल में उनका सबसे बड़ा रोल था। बानो तो फिर वो खा जाती थी ना, उशना को भी और बहन भाइयों को। बानो ने भाई बोरू लाया, चुप कर जाओ।
उधर तस्मीन अंसारी भी कुछ नहीं कर रही है, इधर नम्मो भी कुछ नहीं कर रही है। नहीं, ये कितना बड़ा करैक्टर करके आप छोटे छोटे कर रही हैं, तो प्लीज हमें आपका और काम देखना है। मुझे तो दानिया अनवर बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार, बहुत नेचुरल है। जी। तो एना आसिफ भी हैं लाइट सी, वो आती है, वो आजकल माहिर कर रही है ना, उनको तो आजकल जो हो रहा है यार मुझे समझ, अच्छा कर वो मीनिंगफुल में प्लीज माहिर की सारी बातें मीनिंगफुल में देख रहे हैं। खैर चलो करेंगे उसे वो बाद उसमें करेंगे। अच्छा हाँ तो कुछ और। अच्छा, इस ड्रामे में मेन फोकस है फारूक जी जनी जी, जी, तबस्सुम, नुमान जी एंड जारा। जी। बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया करें ना, वो बेचारी हिना बेआत ने इतने पैसे लिए होंगे, उनको भी दिखाएं हैं, बाकी कैरेक्टर्स को भी दिखाएं। हिना आजा बेआत थोड़ी थोड़ी आती हैं बेचारी। हाँ दूसरी भी आ जाती हैं, जो उनकी अपनी माँ है यार, उनका नाम क्या है यार, मुझे एक जमाने में उनका नाम आता था। एक्ट्रेस कौन है वो? ज़ाज़रा बेनिशान वाली दाम में उनकी अम्मी, मुझे नहीं अभी याद मुझे नाम याद था उस जमाने में, अब नहीं याद। है। अब लोग बहुत ऐड हो गए ना याद रखने वाले, तो भूल गया होगा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा जा रहा है। अपने जमाने की मुनज़्ज़ा। उस जमाने में यही होती थी हर अब ड्रामे तो हर ड्रामे में मुनज़्ज़ा जी हाँ, होती है ना, हाँ, उस जमाने में वो थी, हर ड्रामे में वही होती थी। हाँ। तो अच्छा जा रहा अच्छा जा रहा है, इट्स गुड। है, बिहेवियर सबके जस्टिफाइड है, Justified कोई भी आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं है अभी तक। अच्छा इधर एक मैंने एक तारीफ इस दफा करनी थी कि अगर ये ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है या हमें कुछ केमिस्ट्री, मुझे एक चीज़ मैंने एक बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने के बाद रियलाइज़ किया है कि कुबरा जो है कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग नहीं करती, नंबर 1। पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने देना, ये बात नेगेटिव तुम्हें लग रही होगी, बट उनके अंदर एक पावर ज़रूर ये है कि वो अपने को स्टार के साथ केमिस्ट्री जो है वो डेवलप करती हैं। जैसे आप यार वो सीन कितना प्यारा जी। था, मुझे शुक्र है याद आ गया। जी कौन सा? लहू लुहान कर देती हैं वो जो दो आपस में, हाँ। उन्होंने कहा जो लोगों को फूल नजर आते हैं वो असल में हमारे पैरों के कांटे हैं, उसने कहा वो चुभते हैं, उसने कहा चुभते नहीं है, लहूलुहान करते तो हैं। कुबरा जो है ना वो आप कोई भी उठा लें, आप अलिफ उठा लें, आप हम कहाँ के सच्चे थे उठा लें, आप इवन संगे माँ कुबरा में, संगे माँ में आप देखिए उसने अपनी कितनी प्यारी केमिस्ट्री क्रिएट की विद नुमान, नुमान इजाज के साथ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो लगता था उनकी बेटी है, और हालांकि उस ड्रामे में उसकी बेटी होना जरूरी भी नहीं था, ये हम बात कह के मर गए, लेकिन इधर भी मैं कहूंगा कि उसने जो रमशा इज वेरी, रमशा मुझे लगता है, सॉरी टू से, यकसानियत, शी वाज माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस। जब मैंने घिसी पीटी मोहब्बत देखा, कैसा है नसीबा देखा, बट ना अब वो यकसानियत का वो ना उनका यार ग्राफ ड्रामा था वो अब्दुल्ला को बहुत पसंद था, ऐसे हो सुनो वो एक ड्रामा था वो बड़ा फेवरेट था अब्दुल्ला का, नहीं जिसमें इसको एंड में HIV हो जाती है, खुद परस्त, उसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने वो देखा, मैंने देखा हुआ है, वो बहुत अच्छा ड्रामा था जी। चलो आई विल वॉच दैट ड्रामा टू जी, पहले जेडी आंदे हो ते वेख लिए। अच्छा खैर अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुबरा कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग नहीं कर रही, लेकिन उनके अंदर एक नेचुरल चीज है कि वो अपने कैरेक्टर की केमिस्ट्री अपने हर कैरेक्टर के साथ क्रिएट कर लेती हैं, कर लेती हैं नेचुरल, कि लगता है कि यार ये कोई मॉर्निंग शो होस्ट है और वो अपने नौकर को सारी इंस्ट्रक्शन दे, बिल्कुल ऐसे ही है। फारूक को जॉब दे दी 25,000 की जी। जन्नत जी को कितनी दी है? तबस्सुम, मेरी बात सुनो, तुम ना मेरा गलत कर देते हो, तबस्सुम का नाम है जन्नत जी, अच्छा वो सिर्फ जन्नत है, ठीक है, ओके जन्नत जहाँ है वो, जन्नत जी को मुझे नहीं पता कितनी दी है, ठीक है, उनको ले लेती होगी 15-20 हज़ार। डॉलर वाला सीन मुझे बड़ा पसंद आया, वो उन्होंने बड़े वो उसमें डायरेक्टर की मैं दाद देना चाहूंगा कि उसने जो जिस तरह से एग्जीक्यूट कराया है वो सीन, कि वो देखो वो एक टाइम के लिए मैं भी परेशान हो गया, ये करने क्या लगी है, मतलब ये कैसे इसको करेगी, शल हो गई थी एकदम। हाँ वो कहती जन्नत जी फिर आप देख लें ये ऐसे रखना इधर ना ना खुल के रख दिया करो, यहाँ पे नौकर ट्रस्ट जीत लिया उसने इतना प्यारा, अब दुपट्टे पे होगी बात, कैसे होगी? दुपट्टे का दुख हो रहा है मुझे। क्या कह रहे थे तुम भी बिहाइंड द शूट? ये दुपट्टा मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए, मैं यही पहन के जाऊंगी, लेकिन बेचारी चले गई, क्यों गंदा सा दुपट्टा पहन के, दुख हुआ मुझे, हार मान ली जन्नत जी ने। नहीं उस वक्त अगली बारी में हार नहीं मानी जाएगी, अगली में तो नहीं मानी जाएगी, वो तो रात को उठ के बैठ गई अरसलान, अगली में तो वो कभी भी नहीं। आप यकीन करें रात के 3-3 बजे उठ के जो मैंने तलाशियां की हैं ना करके,
वो तो मुझे कभी कभी बैठे बैठे याद आ जाता है मेरा पासपोर्ट कहाँ है। हाँ ये सच, ये बिल्कुल नेचुरल है। यार मैंने एक ज़माने में एक गम ली थी, वो कहाँ है। हाँ यार मैंने एक ज़माने में ये लिया था, वो कहाँ है, वो मैं ढूंढने बैठ जाता हूँ। दिस इज लाइफ, हाँ दिस इज आवर लाइफ, दिस इज आवर लाइफ। तो मेरे ख्याल में चले मजा आ रहा है। जी मून, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस, आप बताएं। जी, my best actor for this week. Thank you so much for giving me this opportunity. yeah. My best actor for this week is Suhail Ahmed from Jeevan-Nagar. जिस तरह से उन्होंने मेरी जो one of my most favorite scenes होते हैं किसी भी एक्टर के, जब मैं उसकी एक्टिंग जज करता हूँ कि वो जो आप एक सीन में एक कट में ट्रांजिशन मारते हैं, yes. तो उस हिसाब से उन्होंने जो इस सीन में ट्रांजिशन मारी है फ्रॉम लाली गुरु टू बबर शाह, वो बहुत खूबसूरत थी। सो माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज सुहेल अहमद। बोल क्या रहा है? And best actress for this week is मायरा खान। रज़िया। So, क्योंकि मायरा खान जो है वो बेचारी हमेशा कहती हैं कि मुझे ओवर क्रिटिसाइज किया जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से उम्मीदें रखी जाती हैं, बट शुरू का एक सीन छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने अपने साथ हमें एम्पथाइज कराया, तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। सो फॉर बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज सुहेल अहमद एंड मायरा खान। बाकी है बहुत अभी जो कहानी सुनानी है। ओवर टू यू। अच्छा जी, एक्ट्रेस में अगर देखा जाए बेस्ट एक्ट्रेस तो मेरे पास हैं इस टाइम कुबरा खान जी फ्रॉम जन्नत से आगे एज जन्नत जहाँ। जी मुझे वो एक सीन ही पूरे ड्रामे को, उनकी आंखों के अंदर वो पूरे जन्नत जहाँ की हाँ, जर्नी नजर आती है, जो वो कहती है कि तुम पैरों में कांटा चुभने की बात करती हो, ये लहू लहान करते हैं। तुम चुभने का पूछ रही हो, लहू लहान कर देते हैं। ब्यूटीफुली, इवन वो नमाज वाला सीन यार हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा। वो राइटिंग टिपिकल लगी उमैर अहमद। हाँ वो तो उनका स्टाइल है, वो उन्हीं का स्टाइल है, उन्हीं का वही स्टाइल है, वो करती टिपिकल उमैर अहमद लगी जब वो देखती है और वो पहुंच जाती है ना, सो ट्रू एसेंस ऑफ उमैरा। ठीक है। लड़कों में मेरे पास इस दफ़ा काफ़ी कमी है, तला चोर, तो हाँ तलहा साहब को दे देते हैं हम बेस्ट परफॉर्मेंस एज फारूक इज शाइनिंग इन दिस ड्रामा। जी जी जी। मुझे नहीं जाना था बस, मैं कब से तुम्हारे साथ आकर यहाँ पर बैठा। ही इज़ डूइंग ग्रेट। उसकी आंखों में जो एक खौफ है अपने प्यार को छीन जाने का, और एक तलब है उसको हमेशा खुश रखने की, और एक बेबसी है कुछ ना कर पाने की, वो हर चीज़ उनकी आंखों में आती है, तो ही इज़ नेलिंग इट। तो चलें, ऑस्कर इस हफ्ते कोई नहीं है। अस्का, आसान छोड़ दो उसका किसान, अस्का सीन खुद ही देना उसको, तुम दे देना ना, कोई अच्छा, कोई उठा लेना, एवे रैंडम, इनी मिनी मानी मो अस्का दिस। अच्छा ओके, यू रेडी टू गो? ठीक है, खुर्शीद इतनी हिम्मत कहाँ से लाओगे कुछ भी कहने के लिए? चले जी, कमेंट्स कर ले मून। हाँ हाँ पढ़े। शुक्र है इतने कमेंट्स आप कमेंट्स पढ़े करें, पढ़ूंगा मैं। ठीक है ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आवाजार हो गए हैं। नहीं मैं आवाजार नहीं हुआ, अच्छा। आवाजार नहीं हुआ यार, एक दिन में 2 शूट हो रहे हैं, तुम ये देखो आजकल, अभी आज 3 होने, हाँ। तमाशा वाले दिन जो बात होती है, बीच में आपको पता है फिल्म आ रही है, वो हम मीनिंगफुल में डिस्कस करेंगे। पता है आपको कौन सी फिल्म आ रही है? मुझे किसी ने भेजा था ट्रेलर, आपकी शक्ल ही कह रही है आगे का फसाना। अच्छा ये कौन सी एपिसोड है जी? क्या हुआ? ये तुमने धड़कन फिल्म का डायलॉग बता दिया है। हाँ। इसकी सुबह बता रही है, इसकी रात का फसाना। हाँ वही चलें। ठीक है। पुलकित अच्छा कहते हैं? नहीं रुक जाए, क्या कहते हैं? पुलकित कहते हैं। नहीं एक मुझे सिर्फ चीज देखने दो, मैंने किसी को रिस्पॉन्ड किया था, तो वो रिस्पॉन्स में ना वो इस एपिसोड जाता है। अच्छा खैर, सबसे पहले पुलकित कहते हैं अमेजिंग गाइस, प्लीज प्रे फॉर मी, मेरी अच्छी सी जॉब स्विच हो जाए और बढ़िया सी हाइक मिले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है, लाखों में कमाओ, लाखों में कमाओ, और हमारे लिए भी दुआ करो, हम भी कमाएं। आजकल पैसे की बहुत किल्लत है। मैंने तो लगता है कितनी गंदी बात है जो हम एम मैंने तो लगता है अगली एपिसोड च कटोरे लेके आ जाना ऐसी कि जरा को टीपा शीपा है एक्टर कोई दे दो। मेरी बात सुनो, लोग जैज कैश दे देते हैं, हमारे पैट्रन्स हमें भेजे पैसे, ऐसे है कि नहीं? कितने भी हैं तो हम भी लेके बैठ जाएंगे कटोरा, तो उसमें क्या चले। उसके बाद जीनियस बड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, रिगार्डिंग मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये लॉन्ग प्ले होता तो मज़ा आता, पर इस प्ले को फजूल में खींच रहे हैं, दैट्स व्हाई आई स्टॉप वाचिंग दिस प्ले सिंस 1 month।
22 कदम, सियाह सीरीज, कॉलेज गेट, गुरु, हादसा, इवन मैं ड्रामा इज टू मच बोरिंग। आपका आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच जीनियस बडीज। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं एज ऑलवेज अमेजिंग एपिसोड एंड वेल सेड इन ओपिनियन इन एवरी ड्रामा, गॉड ब्लेस यू एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। इसके बाद सलमान जी कहते हैं जबरदस्त एपिसोड एज ऑलवेज, देखे बगैर। शान मुझे कहते हैं जन्नत से आगे वॉज गोइंग गुड, बट सच में तबस्सुम का करेक्टर ने जी 180 डिग्री का टर्न लिया। तबस्सुम फैन थी, पागल थी जन्नत के लिए, बट नदीदी और भूख चवल कभी नहीं थी, हैं कभी नहीं दिखाई थी। हो जाता है इंसान, भूखी चवल ह्यूमन है। हाँ। उसके बाद जैसे कहते हैं वंडरफुल एपिसोड एज ऑलवेज, मंडे इज माय फेवरेट डे बिकॉज ऑफ यू टू। थैंक यू सो मच। उसके बाद HY9006 कहते हैं बाय द वे आई एंजॉय यू गाइस रिव्यूज, प्लीज कंटिन्यू इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन तेरे इश्क के नाम। मेहर अली गॉट टू नो हिज सिस्टर कॉन्स्पिरेसी इन द एपिसोड व्हेन अल्तमश डाइवोर्स रुतबा। Also, I think Aska's sister outburst is justified. She wanted to stay silent, but only blurred the truth after her sister slapped her. There is a limit to show how many a person can endure. Things I don't like in this show is Khurshid's hypocrisy. True. ये बात आपने सही कही है कि उसने थप्पड़ मारा था अज़का ने आरफा को, तो उसके बाद ही उसने रुतबा को सब कुछ बता दिया था। तो ठीक है, ये मेरे ज़हन से स्किप हो गया था। चलें, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन अजीत पोर्टल खोल के बैठे हैं इन्फॉर्मेशन। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।